की ऑनलाइन चर्च आजीवित परमेश्वर की हजूरी में और प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में हम आपका स्वागत करते हैं। उपवास के दिन आज जब खुदा के बेटे बेटियां शाम को फिर से आज परमेश्वर के सामने प्रार्थना सुनने के लिए तैयार हैं, अपने घर में हालेलुया बोल रहे हैं, तो परमेश्वर ने एक बात बोली, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आज तेरा हालेलुया जब तेरे मुख से निकलेगा तो दुश्मनों को कैंसिल करेगा, बीमारियों को दूर करेगा। और परमेश्वर ने क्या बोला, जिस जिसके मुंह से आज हालेलुया का नारा निकलेगा, हर एक यरीहो की दीवार गिरने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है खुदा के जितने बेटे बेटियां आज दुआ प्रार्थना करते हुए आज परमेश्वर के कलाम में जो उपवास के दिन चल रहे हैं, लिखा तेरे उपवास स्वर्ग को नीचे ले आते हैं, तेरे उपवास स्वर्गदूतों को नीचे ले आते हैं। ऐसा कोई उपवास ऐसा नहीं है वचन के अंदर लिखा, पवित्र शास्त्र के अंदर, कि जिसमें अद्भुत रीति से काम ना हुआ हो यीशु मसीह के नाम में। आज आप डरे हुए हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप निराश हैं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज विश्वास करें आपके उपवास ने स्वर्ग को नीचे आपके घर के अंदर वास कर लिया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने स्वर्ग नीचे आ चुका है, डिवाइन हेल्पर नीचे आ चुके हैं, आपकी आशीषें नीचे आ चुकी हैं, क्योंकि स्वर्ग को हिला देते हैं आपके उपवास और परमेश्वर अपरंपार आशीष की बारिश करता है। विश्वास करें, बने रहें खुदा में, क्योंकि परमेश्वर के कलाम के अंदर लिखा, जब हम भजन संहिता 34 पढ़ते हैं उसका 4, 5, 6, 7, 8 पढ़ते हैं, मुझे ये वर्सेस बहुत पसंद है, क्योंकि जब हम ये वर्सेस को अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के प्रोफेटिक वर्ड को जब अपने मुंह से बोलते हैं, तो एक बड़ी पावर हमारे अंदर आती है। और जब आप मेरे साथ इस कलाम को पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 और उसके 4, 5, 6 और 7 को हम रीड करेंगे, लिखा, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। कौन गया? यानी मैं गया। आज आप यहोवा के सामने उपवास में जब बैठे हैं तो परमेश्वर पूरी रीति से आपको निर्भय का मतलब कोई डर का कारण ही आपके पास नहीं रहेगा। जब आप नेक्स्ट वर्सेस पढ़ते हैं उसमें लिखा कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जब आप इस वर्सेस को पढ़ रहे हैं, जिन्होंने दृष्टि की, जो उपवास कर रहे हैं वो यहोवा की ओर दृष्टि कर रहे हैं, और परमेश्वर के कलाम में लिखा उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। जब नेक्स्ट वर्सेस भी इसकी अगली आप पढ़ते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगली वर्सेस 34 की 6, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। आज आप दीन जन जब यहोवा को पुकार रहे हैं, वो सुन रहा है और कष्टों से आजाद कर रहा है। नेक्स्ट वर्सेस को जब आप पढ़ेंगे, 7 को भी जब आप पढ़ेंगे, लिखा, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए उनको बचाता है। लेकिन इसकी नेक्स्ट भी मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी आयत, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें लिखा, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है और क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यानी ब्लेस्ड द मैन दैट ट्रस्ट इन हिम, यानी कि जो ट्रस्ट करता है परमेश्वर के ऊपर वो आशीषित है, जो विश्वास करता है परमेश्वर के ऊपर वो आशीषित है। ब्लेस्ड है वो पर्सन यीशु मसीह के नाम में। तो दीन जन पुकारेगा, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम में है, बीमारी में, किसी भी दिक्कत में है, तो लिखा, इस दीन जन ने पुकारा तो यहोवा ने सुन लिया और पूरी रीति से निर्भय किया। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। तो आज आप जब उपवास में हैं अपनी फैमिली के साथ, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के डरवे, परमेश्वर के जो आप बेटे बेटी हैं जो उसकी खोज में आज बैठे हैं लाइव में, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में वचन की खुराक को लेकर आ जाएंगे और वो आपके लिए दुआ कर रहे हैं, अभी रूम के अंदर, प्रेयर रूम के अंदर है परमेश्वर के दास, और फास्टिंग में वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं अपने बेटे बेटियों के लिए कि जो भी उनकी नीड्स है, जो भी दुहाई है, वो स्वर्ग में यहोवा तक पहुंचे। और मैंने आपको क्या बोला, आपकी जो वर्ड है, आपका जो विश्वास है, आज परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। स्वर्ग को नीचे उतरते आप देखेंगे, स्वर्ग खुला हुआ आप देखेंगे, अपनी अद्भुत रीति से अपनी लाइफ में परमेश्वर के कामों को होता देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आज बोल रहा है, जो जोश से प्रार्थना करेगा, जो जोश से भरा होगा, विश्वास से भरा होगा, परमेश्वर का नाम अपने घर में बैठकर कह रहा होगा कि यस परमेश्वर, मैं आपकी आवाज सुनने के लिए रेडी हूं, तो यहोवा आवाज को सुनाएगा। जब परमेश्वर के दास आज बातचीत करेंगे आपसे वचन के द्वारा, तो वचन को भेज के परमेश्वर चंगा करेगा। वचन आपके जीवन में लिखा यूहन्ना की पुस्तक उसका 18 अध्याय और 1 आयत के अंदर, नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, लगातार 40 डेज फास्टिंग में रहना, कोई 20 डेज रहना, कोई आपकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप उपवास में रहना और हियाव नहीं छोड़ना। यस परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि यहोवा मुझे बल देगा, यहोवा मुझे संभालेगा, यहोवा मेरी लाइफ में आशीषों को देगा। आपके चेहरे पे बोलो, परमेश्वर मेरे मुख पे तेरा प्रकाश आए, तेरा आनंद आए, तेरी शांति आए। जो बोलेंगे खुदा करने वाला है, आपको आशीष देने वाला है। खुदा कहता है तेरे मांगने में कमी है, मेरे देने में कमी नहीं है। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने एक बात बोली कि दूर दूर से लोग जब परमेश्वर के दास के पास आते हैं, वचन सुनने के लिए आते हैं, ले हैंड
अटेंड करवाने के लिए आते हैं तो खुदा उनके जीवन में आशीष को देता है। और काम करने वाला यीशु मसीह है, वो आज भी जिंदा परमेश्वर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, यानी खुदा की भेजी हुई, जो खुदा की बनाई हुई सेना, खुदा की भेजी हुई सेना, यानी परमेश्वर कहता मेरी है। जितने विश्वास करते हैं, जितने फौजी खड़े हैं, जितने बेटे बेटियां खड़े हुए हैं विश्वास के साथ आप मिनिस्ट्री के अंदर, तो विश्वास कर लेना गोल्डन आपकी मूवमेंट्स खुदा देने वाला यीशु मसीह के नाम में, आशीषें आपको डिलीवर करने वाला यीशु मसीह के नाम में। तो आइए अपने हाथों को उठाएंगे, यहोवा के सामने जाएंगे और हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा, धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं खुदा। आज का दिन आपने बनाया, सांसें दी खुदा, घर दिया, गाड़ी दी, कपड़े दिया, हर एक चीज दी, सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। सबसे ज्यादा खुदा आपके नाम को लेने के काबिल बनाया, हमारे मुख को तूने इस्तेमाल किया, धन्यवाद करते हैं। क्योंकि परमेश्वर आपके वचन में लिखा, जिस पर मैं दया करना चाहूं मैं उसी पर दया करूंगा। लेकिन खुदा आप तो सब पर दया करने वाले परमेश्वर हैं। आज आपके बेटे बेटियां लाइव में उपवास में जब जुड़े हैं मेरे परमेश्वर, एक बेस्ट गवाही के साथ आए खुदा, तेरे कामों को देखे, तेरी अनॉइंटिंग को देखे, भरते जाएं अभिषेक से आज यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं खुदा, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। आज मेरा विश्वास है जितनों ने यहोवा की ओर देखा उन्होंने ज्योति को पाया और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। तो विश्वास करें, दृढ़ रहें। लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे, लोग बहलाने की कोशिश करेंगे, लोग बोलेंगे ये जगह अच्छी नहीं है, ये चर्च अच्छा नहीं है, ठहरे रहना, किसी की बातों में ना आना। कि खुदा के कलाम में लिखा, इस दीन जन ने पुकारा तो यहोवा ने सुन लिया। यानी कि अगर आप हम्बल हैं, अगर आप दीन हैं, अगर आप परमेश्वर से अपने घर में बैठकर भी समय लाइव में जुड़े हैं, तो यहोवा देख रहा है, यहोवा प्रार्थना को सुन रहा है। लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में भी आप जानते हैं कैसे हव्वा को शैतान ने भरमाया और वही वृक्ष से फल तोड़वा दिया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया। खुदा कहता है, जिस चर्च को मैंने तुझे दिया वहीं ठहरा रहे, जो चर्च मैंने तुझे दी है वहीं अपने नबी के पास प्रतीति कर, मैं तुझसे बात करूंगा। तो किसी के बहकावे में आपको नहीं आना। इन दिनों में बहुत से लोग हैं जो भेड़ की नाई लेकिन ऊपर अंदर से कैसे हैं, भेड़िए हैं, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। किसी के भरमाए में ना आए। आपको नहीं पता यही मूवमेंट आपकी आशीष का हो सकता है, आज यही मूवमेंट आपकी चंगाई का हो सकता है। यही मूवमेंट आज जब आप आराधना प्रार्थना कर रहे हैं और जब परमेश्वर के दास वचन देंगे, उस वचन को सुनेंगे, आपके व्हील चेयर से खड़े होने का समय हो सकता है, आपकी चंगाई का, आपकी नॉर्मल रिपोर्ट का ये मूवमेंट हो सकता है। तो बने रहें विश्वास में। मुझे विश्वास है जितनी मछलियां आज टिकी हुई हैं इस पूरे सी के अंदर, समुद्र के अंदर, यानी प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के अंदर, विश्वास कर लेना बहुत बड़ा पर्ल मोती वाली यानी गवाही आपको मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। और आज के लाइव को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं आज तेरी आशीष का दिन है, आज यहोवा से मिलने का मोमेंट है, आज यहोवा से आशीष प्राप्त करने की मोमेंट है, आज यहोवा से अपने जीवन में बड़े बड़े कामों के खुदा के देखने का मोमेंट है। अगर आप अपने मुंह से घोषणा कर रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, यस मेरे लिए आज प्रोफेटिक वर्ड खुदा अपने दास के द्वारा देने वाला है, यस परमेश्वर के नबी के द्वारा खुदा मुझे चंगा करने वाला है, तो निश्चय परमेश्वर चंगा करेगा। और विश्वास करें, लोगों तक मैसेज पहुंचाएं, लोगों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन करें उन्हें कि लाइव अटेंड करें कि खुदा अपने नबी को आज भारी अभिषेक के साथ इस्तेमाल करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और अब गवाहियों का समय है, लेकिन उससे पहले अगर आपके जीवन में टेस्टमनी, जितनी मेरी ब्रांचेस भी मुझे सुन रही हैं, और आपके जीवन में जब आप चर्च में आते हैं, आपकी लाइफ में कोई भी काम होता है, जितने भी खुदा के बेटे बेटियां मुझे सुन रहे हैं, स्क्रीन पर आप टेस्टमनी नंबर इस समय देख रहे हैं, प्लीज़ स्क्रीन पर दिखाया जाए ये नंबर। आप इस टेस्टमनी नंबर पर अपनी गवाहियों को अपने रूम में या अच्छे कहीं प्लेस पर बैठ के आप बताएं कैसे परमेश्वर ने, जब आपने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, खुदा के दास ने जब प्रार्थना की, तो आपके जीवन में खुदा ने काम किया है। अगर आप विश्वास करते हैं, प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करते हैं और आपके जीवन में गवाही बनती है, तो देने से गवाही कभी ना रुकना, खुदा की गवाही खुशी के साथ देना, ताकि परमेश्वर कहता है अगली गवाही तेरा इंतजार कर रही है। तो ये समय गवाहियों का है, हम गवाहियों में जाएंगे। लेकिन किसी का नाम प्रीतपाल है, खुदा मुझे बोल रहा है, बहुत डिप्रेशन में और बहुत सोच रहे हो, खुदा ने मुझे नाम बोला सीधा, प्रीतपाल और प्रीति, चिंता ना करिए, वह तेरी सारी चिंता को खत्म करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। सूरज, खुदा बोलता है मैं तेरे कामों को खोलने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। अंकित, परमेश्वर तुझे जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ऋषु, तेरे घर से कर्जे को मैं खत्म करने के लिए जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा ने आज आपसे वादा किया। कोई राकेश है ऑनलाइन चर्च में, आप बहुत ज़्यादा इस समय मन में कि बहुत क्वेश्चंस को लेकर घिरे हुए, यहोवा ने कहा अपनी सारी बातें अपने पिता से कह दे, तेरा पिता तुझे शीघ्र ही क्या करेगा, खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम चलते हैं गवाहियों की ओर, गवाहियों को सुनेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा की सीट वहां पर रहे। ऐसा नहीं है
कि पैसे देके आपको अपनी सीट रुकवानी है, ऐसा नहीं है, या बुक करवानी है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है कि आपने आना है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको बैठने में दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत परमेश्वर के कामों को नज़दीक से देखेंगे, आशीषों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अब यहोवा को भेंट चढ़ाने का समय है, अब यहोवा के राज्य में बीज बोने का समय है। कितने लोग आज सारपत की विधवा की तरह परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के जब नबी उसके घर में आया तो उसने सब कुछ उस नबी के लिए निकाला घर से और दिया खाने के लिए, और परमेश्वर ने क्या किया, उसे आशीष दी। कितने दोरकास की तरह आज आशीष को लेने के लिए तैयार हैं, कितने कुरनेलियुस की तरह आज आशीष को लेने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, लाखों लेडीज हैं जिनके ऊपर परमेश्वर के दास ने जब हाथ रखा, जिनके पास बच्चा नहीं था, और हजारों औरतों ने गर्भ की आशीष को देखा। और बहुत से लोग हैं जो व्हील चेयर पर थे, चल नहीं पा रहे थे, लोगों ने जब परमेश्वर के दास से ले हैंड करवाई तो वो लोग ले हैंड करवाने के बाद अपनी व्हील चेयर से खड़े हो गए। बहुत से बिजनेसमैन ऐसे हैं, बहुत सी लेडीज ऐसी हैं, डिजीज वाले लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रॉब्लम थी लेकिन चंगाई नहीं आ रही थी। जब परमेश्वर के दास से स्पेशल ले हैंड करवाई तो उनके जीवन में आशीष आई। लोगों की गलत फहमी है, आप आकर देखें, मिलकर देखें, प्रार्थना करवा कर देखें। लोग दूर है तो आप अपॉइंटमेंट लेकर देखें। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल मंगवाना, आप हमें कॉल कर सकते हैं। बुक ऑफ ब्लेसिंग आपको चाहिए, हमें कॉल कर सकते हैं। आपको अंजीर की टिकिया चाहिए, आप हमें कॉल करें। आप लगा कर देखें, खुदा चंगा करेगा। सिर्फ आपका विश्वास आपको चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये बीज बोने का समय है। कितनों ने वचन को सुना है कि वायु को कोई देख नहीं सकता, हवा को कोई देख नहीं सकता, सिर्फ उसका महसूस आप कर सकते हैं कि वो लेफ्ट से आ रही है, उत्तर से आ रही है, दक्षिण से आ रही है, पूर्व से आ रही है, पश्चिम से आ रही है। वैसे ही आपकी आशीषें हैं। जब आप चर्च के अंदर संडे आएंगे, जब आप 7 मार्च को प्रार्थना सभा में आएंगे तो आप उस हवा को महसूस करेंगे, आप उस एनॉइंटिंग को महसूस करेंगे, आप चंगाइयों को महसूस करेंगे। अपनी लाइफ में परमेश्वर के कामों को देखेंगे। जिनके बर्थडे आ जाएं हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, और आज परमेश्वर जिन्होंने बोया है हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, और मेरा परमेश्वर आज उन्हें आशीष देगा। अगर बर्थडे अगर किसी ने नाम नहीं लिखवाया हम उनके लिए भी आज प्रार्थना करेंगे। पुष्पा है, पवन है, पठानकोट से आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, परमेश्वर इन्हें आशीष दे। और शिवम है ताजपुर से, मीनू है हरियाणा से, और भी बहुत से बच्चे हैं जिनकी बर्थडे की आज रिक्वेस्ट है। पूजा है चंडीगढ़ से, विमला है नारायणगढ़ से, और हमारे बीच में सन्नी है यूपी से। परमेश्वर इन्हें आशीष दे। क्यों परमेश्वर आशीष देगा? क्योंकि इन्होंने विश्वास किया कि हमारे लिए प्रार्थना की जाएगी। और जो खुदा के बेटे बेटियां रह गए हैं, अगर आज आपका भी बर्थडे है तो आपको स्क्रीन पर QR कोड दिखाया जा रहा है, बैंक डिटेल दिखाई जा रही है, और आप बीज बोएं आज परमेश्वर के राज्य में अपने बर्थडे के दिन, अपनी एनिवर्सरी के दिन। जो यहोवा स्वर्ग को खोलकर अपरंपार आशीषें आपको देने वाला यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के भवन को बनाने की चिंता करें। परमेश्वर के राज्य में किस चीज़ की कमी है देखें, बिना किसी को बताए आप राउंड लगाया करें, देखा करें किस वस्तु की ज़रूरत है। गुप्त में जो भेंट बोता है परमेश्वर सबके सामने उसे बड़ी गवाही के साथ खड़ा करता है यीशु मसीह के नाम में। अन्न के साथ, तन के साथ, मन के साथ, धन के साथ, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ यहोवा के राज्य में हेल्प करें। मेरा परमेश्वर आशीष देगा। और जब आप वचन में बने हुए हैं, हर रोज़ आपको प्रार्थना में बने रहना, इन दिनों में पावर को रिसीव करना। मैं बहुत जल्द परमेश्वर के दास भी हमारे बीच में आने वाले हैं, प्रेयर रूम से भी निकलेंगे और सीधा आपके सामने आएंगे। और जब आप उस प्रार्थना को रिसीव करेंगे कि अनॉइंटिंग आपके घर में ट्रांसफर होने वाली है यीशु मसीह के नाम में, तो आइए हम हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित नाम का। आज आपके जितने बेटे बेटियों ने खुदा प्रार्थना को किया, रिसीव किया, मेरे परमेश्वर बीज बोए हैं, जिनके बर्थडे हैं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो यहोवा स्वर्ग को खोलें और इन्हें आशीष दें। आज स्वर्ग इनके बीच में है, स्वर्ग उतरा हुआ है इनके बीच में। खुदा आपके स्वर्गदूत इनके घर में आज उतर चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। जिस जगह पर परमेश्वर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आज आपकी लाइट वहां पे दिखने वाली है यीशु मसीह के नाम में। खुदा आप इन्हें बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, शाइन करवाने के लिए जा रहे हैं, डायमंड बनाने के लिए जा रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि जितने खड़े रहेंगे, जितने ठहरे रहेंगे, मूसा की नाई मेरे परमेश्वर, वो अधिकार, वो सामर्थ, वो विश्वास की लाठी परमेश्वर पकड़े रहेंगे, वचन को पकड़े रहेंगे, तो समुद्र 2 भाग इनके द्वारा आप करवाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपने बढ़ाया, आपने आशीष को दिया, धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर,
आमीन आमीन। आज मेरा विश्वास है परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, जिसके घर में झगड़ा है, जिसके घर में प्रॉब्लम है, आज चिंता ना करो, वो आज का वचन उस शांति को आपको डिलीवर करवाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जिनके बच्चे छोड़कर चले गए हैं, कोई अपना छोड़कर चला गया, चिंता ना करें, उड़ाऊ पुत्र की तरह वो वापिस आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है। सिर्फ ठहरे रहना, बने रहना, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। किसी के कहने से आपको चर्च जहां पर आपका बीज लगा हुआ है उखड़ कर दूसरी जमीन में जाने की जरूरत नहीं है। रेतीली भूमि के लिए अलग फसल है, चिकनी मिट्टी के लिए अलग फसल है, हर जगह की मिट्टी के लिए अलग फसल है। आपको जहाँ के बीज हैं वहाँ खुदा ने आपको लगाया है। किसी के कहने से मत उखड़ो, किसी के उकसाने में मत आओ, किसी की चुगली में मत आओ, किसी के भरमाने में मत आओ, क्योंकि वचन को भेज के परमेश्वर बात करता है। और एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कोई चर्चिज में अगर आज परमेश्वर के दास वचन प्रचार कर रहे हैं, बहुत से लोग अगर अपने मुंह से गलत बोलते हैं, कोई बात नहीं, आप उनके लिए प्रार्थना करो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह से बढ़कर कोई भी नबी नहीं है। जब यीशु मसीह के साथ यहूदा इस्करियोती, जिसने साथ में खाना खाया, जिनके पाँव यीशु मसीह ने खुद धोए, अगर वो ना बदल सका तो 100 में एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जो बीच से अंदर यहूदा जैसा हो। लेकिन यहूदा को जब अपनी गलती का एहसास हो तो क्या हुआ, उसने अपने प्राण त्याग दिए। आज अपनी आशीषों को आप खोने मत दो, बने रहो, टिके रहो। जैसा मैंने आपको बताया कि जब परमेश्वर के दास ले हैंड करते हैं तो आपको बड़ा विश्वास करके आना, यस परमेश्वर आज मेरे जीवन में काम करेगा। अपने दास के लिए, याजकों के लिए प्रार्थना करो, चर्च के लिए प्रार्थना करो। इन दिनों में जो प्रार्थना सभा होने के लिए जा रही है, उपवास करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर वहाँ के लोग भी खुदा चमक जाएं, वो लोग भी जानने पाएं कि आज भी यीशु मसीह अपने दास के द्वारा काम करता है। और मेरा विश्वास है जितने बने रहेंगे, जितने ठहरे रहेंगे, परमेश्वर के दास भी हमारे बीच में आ चुके हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने कॉपी, अपने पेन अपने पास रखने हैं, वचन अपने पास रखना है, अपना ऑयल, अपना वाटर अपने पास रखना है, अपने पासपोर्ट अपने पास रखने, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं, अपना ऑयल वाटर अपने पास रखें। जो जो आपकी नीड की, आपके एग्जाम के कोई फॉर्म है आपने फिलअप किए अपने पास रखें। और विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे, आज परमेश्वर के दास जब वचन से आपको पढ़ाएंगे, तो विश्वास करना मेरा परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा, बदल जाएंगे। अगर आप तैयार हैं, जिन्होंने हदिये बोए हैं, जिन्होंने इन दिनों में, आप जानते हैं प्रार्थना सभा भी है, आप हेल्प कर सकते हैं, विश्वास के साथ दुआ कर सकते हैं। जो आपके पास है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, खुदा के लिए आपको निकलना है, खुदा आपके लिए इंतज़ाम करेगा, हर एक चीज़ आपको देगा। संडे बने रहिएगा, ज़रूर आइएगा। मैंने आपको बताया जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और जिन्होंने पहले से करवाया है, आपके लिए प्रार्थना अगर नहीं हुई है तो आप हमें ज़रूर कॉल करें, ताकि संडे आपके लिए भी प्रार्थना हो सके। जलंधर भी और चंडीगढ़ में भी आपको रेडी रहना है, परमेश्वर आशीष दे। तो आइए अपने हाथों को उठाएंगे, विश्वास के साथ जब हम तालियां बजाएंगे और परमेश्वर के दास का हमारे बीच में, जो प्रार्थना से अभी कमरे से निकल कर ही आए हैं, जोरदार ताड़ियों से हम स्वागत करेंगे हमारे बीच में यीशु मसीह के नाम। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बड़ी आशीष को लेकर आए। पवित्र आत्मा आप सबको ब्लेसिंग दे और आपकी जिंदगियों में हर एक आशीष खुले हाथ से विश्वास करना है। आइए हम अपने हाथों को उठाएं। जिन लोगों ने आज बीज बोया, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं फिर से, जो लोग अपने भेंट, अपने दशवांश अपने हाथों में पकड़ कर बैठे, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अपने भेंट, अपने बीज, अपने दशवांश को अपने हाथों में उठाओ। और जो लिफाफे, जो ऑफरिंग जो इस समय गूगल पे आप कर रहे हैं, परमेश्वर आपके दान को पवित्र आत्मा सुनता है और देखता है। आज आपकी जिंदगियों में, जैसे कुरनेलियुस की जिंदगी में परमेश्वर ने कहा कि तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं स्मरण कर ली गई हैं। आज जिन लोगों ने इस QR कोड में जो बोया है, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको टच करे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन पवित्र आत्मा जी हमारे साथ इस समय बैठे हैं, परमेश्वर जिनकी जिंदगियों में आज से बड़े छुटकारे रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर प्रकार का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, इसी समय सारे शराब खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इन लोगों की जिंदगियों में आज से फाइनेंस को खोल दे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना इनके बच्चों, इनके परिवार को कवरिंग करे, इनके बिजनेस को कवरिंग करे, और इसी समय जैसे ब्लड कवर करता है पवित्र आत्मा जी, आज से मेरी प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर जब इनके लिए करूं, पवित्र आत्मा जी आज से इनके काम, इनके बच्चे, परिवार सब सुरक्षित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने बोया इस मिस्ट्री में कनेक्ट है, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता इनके काम खुले और आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जो लोग इस समय बीज बो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे और उनकी जिंदगियों में बड़ी आशीषें स्वर्ग से रिलीज करे, परमेश्वर उन्हें छुए और बरकत दे। मैं उन लोगों के लिए खासकर प्रार्थना कर रहा हूं जो लोग हमारी मिनिस्ट्री के साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उन्हें
जरूर ब्लेसिंग देगा। आज विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देना चाहता है। अभी मैं बहुत सारे लोगों को आज बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग, जिन लोगों के पास किराए के मकान है, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। जो लोग अपना मकान नहीं खरीद पा रहे, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा। आज मुझे पवित्र आत्मा ने कहा ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर। आप एक खाली पेपर और एक पेन लेकर बैठना और उस पर आप नक्शा बनाओ अभी, और उस पर ऑयल लगाना। अभी इसी समय वचन के बाद आप ऑयल लगाना, और जब मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। आज आपको विश्वास करना है कि हाँ पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में ब्लेसिंग देगा और मुझे आशीष देगा। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देने के लिए जा रहा है। इससे पहले कि मैं एक प्रोफेसी आपको दिखा रहा हूं, आप विश्वास करें कि परमेश्वर सुनता है। आइए हम सुनेंगे इस प्रोफेसी को। इस प्रोफेसी को आप देख रहे थे, जो प्रभु ने बताया वो परमेश्वर ने पूरा किया। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा आप इसी समय परमेश्वर अपने अनुग्रह में इन बच्चों को लें। पवित्र आत्मा जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, इनके जीवन में आज से आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और बड़े छुटकारे स्वर्ग से होने पाए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा आप इसी समय इनको छू रहे और ब्लेस कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जो लोग विश्वास कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए फिर से कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए आज आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो रही हैं, लेकिन उन लोगों के जीवनों में पवित्र आत्मा काम करता है जो लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवनों में आशीष दे, तो आइए हम सब परमेश्वर के कलाम में जाएंगे और पवित्र आत्मा से आशीष को लेंगे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देना चाहता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अपने सिर पर हाथ रखें और इसी समय विश्वास के साथ कहें, परमेश्वर आज का वचन पवित्र आत्मा जी मेरी जिंदगी में काम करेगा। और मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता जितने लोग इस समय परमेश्वर, कोई भी पवित्र आत्मा इस दुनिया में मेरे पिता दुखी है, कोई परेशान है, कोई समस्या में, कोई मुझे ऑनलाइन देख रहा है, इसी समय परमेश्वर इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। आज विश्वास करना है। आज का हमारा टॉपिक है कि हम देखेंगे गॉड के साथ कैसे जुड़े रहे, मतलब कौन सी बात हमें परमेश्वर से जोड़े रखती है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई ब्लेसिंग को रिलीज कर। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग रिलीज करना चाहता है, लेकिन आपको उसके लिए कह रहा है कि ये 3 काम करने हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर कि ब्लेसिंग मेरे साथ जुड़े रहे, और परमेश्वर किन लोगों को अपने साथ जोड़े रखता है, आप लिख सकते हैं बाइबल के अंदर। ये 3 काम आप ध्यान से देखेंगे और इसी समय आप विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा। इसी समय हम देखते हैं ये 3 सीक्रेट। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग अपनी आशीष को पाना चाहते हैं और उन्हें आशीष लेने का तरीका नहीं पता। पवित्र आत्मा इसी समय आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। आपको बिलीव करना है कि हाँ पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में काम करेगा और आशीष देगा। मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों के साथ परमेश्वर जुड़ना चाहता है। बहुत सारे लोग जो खुदा के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, जिन लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर के साथ जुड़ना कितना जरूरी है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग कर्जे में, बीमारी में, समस्या में, आज बहुत सारे लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो गिरता जा रहा है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे दादा परदादों के पास बहुत पैसा था, हमारे खानदान के पास बहुत पैसा था, हम बहुत पैसे वाले थे, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया कि हमारी जिंदगियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि वो उनका कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो गया आज परमेश्वर के साथ। लेकिन जैसे इजराइलियों का कनेक्शन जब डिस्कनेक्ट हुआ, तो उसी समय परमेश्वर ने उनको उसी समय बीमारी में, समस्याओं में, कर्जों में जाने दिया। जिन लोगों को नहीं आभास है इस बात का, मैं बताता हूं। हम निर्गमन की किताब देखते और निर्गमन के वचन को देखेंगे 15 के 26 में। हम स्क्रीन पर देखें, देखो क्या लिखा। आज बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आज मेरी जिंदगी में परमेश्वर काम करे, लेकिन उन लोगों की जिंदगियों में से परमेश्वर चला जाता है और इसलिए वो दुखों में, बीमारियों में, समस्याओं में, कर्जे में चले जाते हैं। लेकिन आज गॉड के साथ कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आज आप कनेक्ट नहीं है तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। यहाँ पर देखो क्लियर लिखा, पास्टर सपना के साथ पढ़ेंगे। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हाँ, देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्लियर कहा परमेश्वर ने मूसा को, करा कि अगर करा ये तेरे लोग मेरे साथ जुड़े रहे, मतलब मेरी आज्ञा मानने में, मेरा भय मानने में, मेरी विधियों को मानने में, तो करे जितने
रोग, जितनी बीमारियां मिस्र में मैंने भेजी थी। इसका मतलब मिस्र के कौन लोग थे? जो अन्य जाति लोग थे, जो पेड़ों पत्थरों में विश्वास करते थे, वो परमेश्वर को ऊपर विश्वास नहीं करते थे। कह रहा कि मिस्र में जितनी बीमारियां मैंने भेजी थी उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। इसका मतलब कह रहा कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, और कह रहा है कि अगर आप बीमार हैं, समस्या में, कर्जे में, परेशानियों में, तो वो चंगा करने वाला परमेश्वर भी है। लेकिन कब तक वो काम नहीं करता? जो लोग उसके साथ कनेक्ट नहीं होते, जो लोग उसके साथ जुड़ते नहीं है। आज बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर, मैं परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ सकता हूं? आज हम देखेंगे ये 3 पॉइंट सीक्रेट हैं बाइबल के। कह रहा है कि नंबर 1 कह रहा फास्टिंग प्रेयर के साथ, कह रहा उपवास प्रार्थना जो लोग अपने जीवन में करते हैं, वो विश्वासी, वो स्पिरिचुअल लोग, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं, जो मुझे इस समय देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आप इसी समय परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने वाले, आशीष को देखने वाले। नंबर 1 कह रहा प्रार्थना और उपवास आपको परमेश्वर के साथ जोड़े रखती है। जब आपका रिलेशन टूटने लगता है, तो उसी समय इजरायली जहां जहां भी, दाऊद ने जब गलती किया तो उसी समय उपवास करने के लिए परमेश्वर के पास गया, क्योंकि उपवास में जब एक आदमी रोता और पश्चाताप करता है, तो उसी समय परमेश्वर का कनेक्शन और गहरा उसके साथ हो जाता है, और उसी समय और ज्यादा जुड़ता है। कह रहे बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उपवास नहीं करते, बहुत सारे लोग उपवास करते हैं लेकिन वो प्रार्थना नहीं करते उस दिन, सिर्फ वो टाइम पास करते हैं कि कब 5 बजे और मैं खाना खाऊं। इसलिए परमेश्वर का कनेक्शन आज भी उनके साथ टूटा हुआ है। लेकिन जब आप प्रार्थना और उपवास करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कह रहा है कि अपने कनेक्शन को जोड़ कर रखता है। कह रहा है दूसरा, कह रहा वचन को रीड करना, कह रहा है कि आप वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। उन लोगों का कनेक्शन डेली, मैं कह रहा हूं जो लोग डेली जुड़े रहते हैं उनकी जिंदगियों में आशीष आती है। तीसरा कह रहा है प्रभु बोझ, कह रहा है प्रभु बोझ जो है शैतान की ताकत को लूज करता है। आप कह रहा है कि जब भी प्रभु बोझ में शामिल होते हैं, प्रभु बोझ वो लेते हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, तो वो लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर के साथ। और जिन्होंने तौबा कर लिया, पश्चाताप करते हैं जब हम, तो उसी समय परमेश्वर हमारे साथ जुड़ता है और आशीष देता है। हम नेहमिया के बारे में देखते हैं कि नेहमिया जो है 52 दिन में, सिर्फ 52 दिन में वो सफल कैसे हो गया? 52 डेज में वो सफल। उसके सफल होने का कारण क्या था? उसके सफल होने का कारण ये था क्योंकि वो कनेक्ट रहा परमेश्वर के साथ। वो प्रेयर करने वाले योद्धाओं के साथ बैठता था, प्रार्थना करने वाले योद्धाओं के साथ बैठता था। वो परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम करता है जो लोग हमारे साथ बने रहते हैं। उन लोग, जो लोग परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, प्रार्थना में, उपवास में बने रहते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करता है। जब हम नेहमिया की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा की जगह पर कि नेहमिया ने कह के गवैये और गीत गाने वाले, प्रार्थना करने वाले अपने तंबू के अंदर रखे, और 3 लोग उसने अपनी जिंदगी के अंदर रखे जो गाने वाले और प्रार्थना करने वाले लोग उसने, और एक रखवाला, कह रहा कि गेट कीपर। मतलब 3 लोग अगर आपकी जिंदगियों में हैं तो मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगी में आशीष आने वाली है। लेकिन आपके घर में, परिवार में, बच्चे, अगर आप लोग नेहमिया की तरह कह रहे हैं कि कोई भी काम अड़ा हुआ हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, मैं कह रहा हूं वो दीवार जो है, वो शहरपना जो है वो बन नहीं पा रही थी, लेकिन नेहमिया ने ये सीक्रेट को सीखा कि उपवास प्रार्थना के साथ काम शुरू करेंगे। और नेहमिया ने जब उपवास प्रार्थना के साथ शुरू किया और 3 लोग ऐसे रखे उसने जो सिर्फ गीत गाने वाले, आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले थे, 52 दिन में उसने जीत को देखा। 52 दिन में वो शहरपना खड़ी होगी और शत्रु घबरा गए उसके कि यार ये कौन व्यक्ति है जिसके साथ, इसके साथ परमेश्वर है, इसने 52 दिन में बिल्डिंग खड़ी कर दी। बहुत सारे लोग अपना मकान 6 महीने में नहीं बना पाते, लेकिन मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो लोग इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। अगर आपके काम रुके हुए 3 साल से, 20 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 1 साल से, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज से आपको ये 3 सीक्रेट अपनी जिंदगी में अपनाने। आप कहो कि अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मैं आज से तेरे साथ जुड़ा रहना चाहता हूं, मैं तेरे साथ कनेक्शन बनाए रखना चाहता हूं। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि परमेश्वर आज इसी समय उन लोगों के ऊपर बंधन को तोड़ेगा और आज से आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होगा, और इसी समय आपको 52 दिन के अंदर रिजल्ट मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। ओनली फॉर 52 डेज में आपकी गवाही आएगी। आपको बस ये कहना कि परमेश्वर मैं तेरे साथ कनेक्ट होना चाहता हूं। लेकिन कनेक्ट होने का तरीका मैंने बताया, फ्लॉप था, इजरायली फ्लॉप थे, लेकिन नेहमिया के आने से 52 डेज में उन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी चीज में फ्लॉप हैं, लेकिन आप अगर उपवास प्रार्थना हफ्ते में आप 1 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, अगर आप उपवास प्रार्थना के साथ आप परमेश्वर के चरणों में आते हैं और डेली परमेश्वर के कलाम को आप पढ़ते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपको 52 डेज में जिताने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तू मुझे जिताएगा। मैं कह रहा हूं कि आप विश्वास करते हैं, यह हाथ का साइन होता है कि नहीं नहीं मैं जीतूंगा, मैं फिर कह रहा हूं, या फिर साइन होता है कि नहीं नहीं मैं तुझे मारूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप दुश्मन को मारोगे, आप जीतोगे भी। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा और आशीष देगा, आपको ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज करेगा। लेकिन आपको
विश्वास करना है। परमेश्वर उन लोगों के साथ कनेक्ट कभी नहीं होता। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं बेड पर पड़ा हुआ प्रार्थना कर लूं, मैं आराम से लेटा रहूं और मैं बाइबल पढ़ूं 1-2 बार और चलो जी छुट्टी। लेकिन परमेश्वर उनके साथ कनेक्ट कभी नहीं होता, क्योंकि वो वचन के अंदर कह रहा है। यिर्मयाह 48 के 10 को हम देखते हैं, यिर्मयाह 48 के 10 चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं, हाँ पढ़ेंगे। शापित है वह हाँ। जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। देखो क्लियर लिखा यहां पर, कह रहा है श्रापित है वो व्यक्ति जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, वह जो भी अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि आपको परमेश्वर का वचन क्लियर कर रहा है। अगर आप बाइबल पढ़ने में करा के आलस कर रहे हैं कि आज छोड़ यार, आज निकल कर लेंगे, आप फास्टिंग, आपका मन कर रहा है फास्टिंग करने का, प्रार्थना करने का, लेकिन आपके रिश्तेदार आ गए घर पर, आपके कोई जरूरी मैसेज आ गया, लेकिन आपने उस दिन चेंज कर दिया, आपने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता अभी प्रार्थना उपवास, तो इसी समय परमेश्वर को आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं नहीं कर पाऊंगा अभी प्रार्थना उपवास, तो इसी समय मैं कह रहा हूं कि आलसी है वो व्यक्ति। परमेश्वर आलसी लोगों के साथ 2 कदम चलना नहीं चाहता। अगर आप आलस में हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे कनेक्शन तोड़ देगा। उन लोगों के साथ कनेक्शन कभी नहीं होगा परमेश्वर का। मैं कह रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर का कनेक्शन आपके साथ होगा, अगर आप एक दिन प्रार्थना आपकी छूट भी गई और बाइबल भी नहीं पढ़ पाए, मैं कह रहा हूं फिर भी परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। दानियल का कनेक्शन था परमेश्वर के साथ, 3 दिन उसको कह रहा कि वहां पर दानियल को खड्डे में डाल दिया गया, कि दानियल को उस रात जब खड्डे में डाला तो उसी समय दानियल के पास कोई बाइबल नहीं थी, कोई धर्मशास्त्र पुस्तक नहीं थी, लेकिन वहां पर बैठा हुआ प्रार्थना तो कर रहा था, लेकिन उस समय भी उसको परमेश्वर की प्रेजेंस का अनुभव हुआ वहां पर। लेकिन अगर आज आप किसी भी हाल में, किसी भी समस्या में, मैं फिर कह रहा हूं कि अपनी जिंदगी से इस आलस के शराब को तोड़ दो। जो लोग अपनी जिंदगी से आलस के शराब को तोड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो लोग आज से सफल होंगे ओनली फॉर 52 डेज के अंदर। यहां पर परमेश्वर ने क्लियर कर दिया वचन में कि आलसी, जो परमेश्वर का काम आलस से करता है, शरापित है वो व्यक्ति। मैं कह रहा हूं कि अगर आप टेंट लगाते हैं, चर्च में काम करते हैं, अगर आप पास्टर हैं, विश्वासी हैं, कलीसिया में, अगर आप थोड़ा बहुत भी आलस करते हैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए, तो परमेश्वर देखो क्या बोल रहा है वहां पर, सिर्फ क्लियर कर रहा है कि वो शरापित है वो व्यक्ति। इसका मतलब कि आपको अपने सिर पे हाथ रखना और कहना, परमेश्वर जो मैंने आज से तेरे कामों में कोई भी आज से आलस किया है, और उसी समय परमेश्वर वो शराब मेरे ऊपर से हट जाए। मैं कह रहा हूं आज से गुड न्यूज मिलेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग 15-15 साल से बीज बो रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, और वो बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं बीमार क्यों, मैं समस्या में क्यों, मेरे कर्जे क्यों नहीं उतरे, मेरी परेशानियां क्यों नहीं घटी। लेकिन क्या कारण है? कोई ना कोई कारण है। हो सकता है कि आप आलस में कर रहे हो सकता है कि आपने बीज बोने में आलस किया हो, प्रार्थना करने में आलस किया हो, आपने कोई ना कोई काम ऐसे आलस के साथ किया हो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने में। मतलब जो मन्नतें आपने मांगी, आपने उसको पूरी ना की हो। लेकिन जो परमेश्वर का काम है, आज आपको आलस से नहीं करना, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं कनेक्शन करने के बाद अगर जो लोग जुड़े रहते हैं उनकी जिंदगियों में फायदे करता है परमेश्वर। योशू 6:22 में हम देखते हैं कि एक राहाब वेश्या थी और उसको बचाने के लिए योशू ने भेजा। क्यों भेजा? देखो हम स्क्रीन पर देखेंगे, पढ़ेंगे योशू 6:22। तब यहोशू उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल के ले आओ। देखो यहाँ पर क्लियर कहा करा, योशू उन दोनों पुरुषों से जो उस देश के भेद लेने के लिए गए थे उनको कहा कि उस परिवार को निकाल कर लेकर आओ। कौन? एक राहाब वेश्या को बचाने के लिए भेजा, क्योंकि वो बोलती थी अपने टाइम के अंदर कि मैं प्रभु के साथ कनेक्ट रहना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ तुम्हारा परमेश्वर बहुत महान है और बहुत सामर्थी है। मतलब कि पूरे वहां पर उस समय में उस देश के अंदर सिर्फ एक वही औरत थी जो उस समय में वहां पर तारीफ कर रही थी परमेश्वर की और परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहती थी। भले आज हो सकता है आप परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन अगर आप परमेश्वर की ताकत को जानते हो, आप यीशु मसीह के नाम को सुन चुके हो कि वो अद्भुत चमत्कार करता है, इसलिए बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो उसी समय उसके अंदर एक जिज्ञासा जागी कि मैं परमेश्वर के लोगों को कहूंगी कि मेरा कनेक्शन कैसे जुड़े। तो वो बोलती थी, पूछती थी योशू से कि मेरा परमेश्वर के साथ कनेक्शन कैसे जुड़े। हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसको बोल देते, योशू बोल देता कि तो व्यभिचारणी है, तो नशेड़ी है, तू तो शराबी है, तू तो पापन है और तेरा कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता। मैं सुनता हूं कि पुराने नियम में क्या होता था कि बहुत सारे लोग, याजक लोग या मंदिर में पुजारी लोग क्या करते थे कि वो पापी को और कोड़ी को और वो बाहर निकाल दिया करते थे, चल ये तेरा मंदिर में आने का कोई काम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन यहाँ पर योशू भी ऐसा कर सकता था, लेकिन योशू ने उसको परमेश्वर के बारे में बताया और उसने उस दिन से तौबा किया और परमेश्वर के साथ जुड़ने का फैसला किया। इसका मतलब कि जब आप पश्चाताप करते हैं तो आपका कनेक्शन बन गया। जब आपने
आपने मन बनाया तो कनेक्शन बन गया। और वो प्रभु बोझ कह रहा है कि प्रभु बोझ में जो लोग शामिल होना चाहते हैं, संडे प्रभु बोझ है, आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह को देखेंगे और आशीषों को अपने ऊपर खुलते हुए देखेंगे। और उसी समय यरीहो की नगरी में जो पूरी तबाही, उस समय पूरी तबाही परमेश्वर ने कर दी, लेकिन सिर्फ उसमें से एक फैमिली को बचाया, वो थे राहाब। और राहाब की फैमिली बची क्योंकि वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट थी। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आज, अगर आज आप किसी भी पाप में, किसी भी प्रॉब्लम में, किसी कर्जे या समस्या में हो, आप सोच रहे हो कि शायद परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, मैं परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा हुआ हूं, परमेश्वर मुझे बचाएगा नहीं बचाएगा, लेकिन अगर आज आप मेरे साथ मिलकर हाथ उठा रहे हैं कि परमेश्वर मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को इस समय कनेक्ट कर दे, आज पवित्र आत्मा जी हम तेरे साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज परमेश्वर आपकी फैमिली को बचाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, हर समस्या का हल निकालने के लिए जा रहा है, हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज हो जाए आज आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि राहाब पापी थी, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप पापी हैं या नहीं है, आपने पाप किया या नहीं किया, सवाल ये है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े। याद रखना कि अगर आप जुड़े हुए हैं ऑनलाइन चर्च, जब आप वीरवार और संडे जुड़े होते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीषों को खोलता है। कि आज आपको विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। जब मैं प्रभु में नया नया आया तो उसी समय मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसको बहुत सारी शुगर थी, और मैं उसके पास गया और मेरे मोहल्ले में रहता था। मैंने उसको बोला कि आपको परमेश्वर के ज्ञान के पास आना है और उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। लेकिन उसने जुड़ना ही ना चाहा, उसने मना कर दिया मुझे और वो गुस्सा करने लगा। और थोड़े दिन के बाद मैंने देखा कि वो मर गया। और जिस व्यक्ति को मैंने सुसमाचार सुनाया उसको काफी समय से, सालों से उससे ज्यादा शुगर रहती थी, और उसी समय वो आदमी बच गया और आज भी जिंदा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आज भी चर्च जाता है, आज भी वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि बीमारियां कह रहा है कि बड़ी नहीं है, परमेश्वर बड़ा है, समस्या बड़ी नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। आप जब जुड़े हुए हैं, आज रात परमेश्वर का प्रोमिस आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि उसने इजराइलियों को कहा, मूसा को कहा, अगर तेरे लोग कह रहा मेरा भय माने, कह रहा मेरी आज्ञाओं को मानकर जुड़े रहे मेरे साथ और आज से तौबा करें और उस पाप को दोबारा ना करें, तो कह रहा है कि एक बीमारी तुम्हारे घर पर नहीं भेजूंगा, एक बीमारी वो जो मैं मिस्र में भेजी थी नहीं भेजूंगा। हो सकता है कि सालों साल से आप दुख उठा रहे हो, सालों साल से आप कर्जे को उठा रहे हो, सालों साल से आप बंधन में पड़े हो, लेकिन मैं आज भविष्यवाणी करता हूं, ऐसे लोगों के लिए घोषणा करता हूं कि परमेश्वर वो सालों साल पुराना दुख आपके घर दोबारा नहीं भेजेगा। जिस समस्या में से आज आपको बाहर निकालेगा, मैं कह रहा हूं वो दुख दोबारा नहीं आएगा। इस बात को याद रखना। पथरी पेट में दोबारा हो जाती है, मैं कह रहा हूं बहुत सारी प्रॉब्लम्स दोबारा हो जाती हैं, लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद भी चली जाती हैं। जहां पैसा काम नहीं आता वहां दुआ काम आती है, विश्वास करना। लेकिन वो उन लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा था, कह रहा है कि ये तरीका है। मैं फिर कह रहा हूं कि लोगों को जुड़ने का, और लोग उस समय जुड़ते थे जब परमेश्वर ने 430 साल की गुलामी से इजराइलियों को बाहर निकाला, तो उस समय परमेश्वर ने उनको धन भी दिलाया था। याद रखना कि वो कर्जे में थे, उनके पास कुछ नहीं था, वो सोच रहे थे कि हम जंगल में जाएंगे लेकिन बाहर भूखे मर जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू टेंशन मत ले, कह रहा तू आज इन्हीं लोगों को बोला हमें दान दे। और लेकिन जब उन्होंने सोना चांदी मांगा तो उसी समय वो उनके दुश्मन थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको नम्र किया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने उनके सोने का भी इंतजाम किया, उनके रास्ते में अखमीर रोटी का भी इंतजाम किया, उनके लिए हर चीज का इंतजाम करके परमेश्वर ने उनको जंगल में भेजा। मैं कह रहा हूं कि अगर इस धरती पर भेजा है परमेश्वर ने, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में, कहीं पर भी रखा है, इंडिया में, मैं कह रहा हूं आंधी आए, तूफान आए, समुद्र आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो, पवित्र आत्मा आपको वहां पर भी संभाल कर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर प्लानिंग आज से सक्सेसफुल होगी। आमीन बोलकर आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। यूहन्ना के 15:4 में देखें, हम देखो वहां पर क्या लिखा। कह रहे कि मां बाइबल बोलती है तुम जुड़े नहीं रहोगे तो फल नहीं ला सकते। इसका मतलब क्या है? हाँ पढ़ेंगे ध्यान से। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हाँ। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। देखो यहां पर क्लियर लिखा कर तुम मुझ में बने रहो तो तुम उसमें फलवंत हो सकते हो। इसका मतलब जैसे डाली अगर पेड़ के साथ जुड़ी रहेगी तभी उसी समय ब्लेसिंग आ सकती है। अगर डाली कितनी भी मेहनत करे, देखो डाली अगर पेड़ के साथ नहीं जुड़ी हुई है तो वो कितनी भी मेहनत करे लेकिन फ्रूट नहीं लेकर आएगी। उस पेड़ के साथ अगर डाली का कनेक्शन होगा, कनेक्टेड होगी वो, तो उसी समय उसके पास फल आने लगेंगे। अगर आज आप, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के नाम के साथ आप वो टहनी है, आप अगर जुड़ी हुई है, मैं कह रहा हूं आज रात हाथ उठाओगे, आपके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग जरूर मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास से कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर आज्ञा मानने वालों का
परमेश्वर है। परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों के साथ, कह रहा है जो वचन के साथ जुड़े रहते हैं, जो आज मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो आपके कनेक्शन बनता है। हो सकता है कि आप किसी कारणवश आपने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया हो, आपने कोई गलती कर दी हो। मैं उन लोगों का कनेक्शन जुड़वाने के लिए आया हूं आज, जिनको ऐसा लगता है कि शायद आज मेरा कनेक्शन परमेश्वर से टूटा हुआ है, वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। मैं आज आपके लिए ऐसी प्रार्थना करूंगा, आप प्रार्थना करेंगे आज से, और 3 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, 21 दिन में और 52 डेज में आप जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे उसका उत्तर आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करना है आपको, उसका उत्तर मिलेगा। और इसी समय मैं घोषणा करता हूं, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर इसी समय इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में, और आशीष को देखेंगे आप। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। देखो, जुड़ने का फायदा है। अगर आप स्पिरिचुअल लोगों के साथ जुड़े हैं तो मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रोग्रेस होगी आज रात के बाद। अगर आप स्पिरिचुअल लोगों के साथ नहीं जुड़े, आप दादे परदादों पुरखों को सुनते हैं, आपके माँ बाप बोलते हैं कि बेटे गलत बच्चों की संगति नहीं करना, गलत हो जाएगा। तो जब आप किसी प्रार्थना योद्धा के साथ जुड़े हुए हो, किसी ऐसे स्पिरिचुअल चर्च के साथ जुड़े हुए हो, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम जरूर करेगा और आशीष को देगा। कह रहा अब्राहम की जिंदगी में क्या हुआ कि देखो, उसका भतीजा लूत उसके साथ जुड़ा हुआ था, तब तक वो आशीषित था। लेकिन जब लूत अपने चाचा से अलग हुआ अब्राहम से, तो उसी समय क्या हो गया, उसके बाद कह रहा उसकी जिंदगियों में आशीषें नहीं, श्राप आए और प्रॉब्लम्स आई। उसके परिवार के अंदर ब्लेसिंग नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो लालची थी, और उसी समय वो एक देश में चले गए। और उसी समय यरीहो में जब वो गए, यरीहो की नगरी में, तो उसी समय परमेश्वर ने इसको कहा था कि इसको निकाल ले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है अटैचमेंट रखता है उन लोगों के साथ। किसके साथ? अब्राहम के साथ परमेश्वर की एक अटैचमेंट थी, और अब्राहम की पत्नी की जो है उसके भतीजे के साथ अटैचमेंट थी, और सारा की अटैचमेंट थी लूत के साथ। और इस वजह से अब्राहम परमेश्वर को बोलता था, और परमेश्वर ने लूत के ऊपर भी ध्यान दिया। बेशक लूत की पत्नी, उसके बच्चे गलत जगह चले गए, यरीहो की नगरी में चले गए, पैसा कमाने चले गए। बेशक पाप की नगरी थी वो। मैं कह रहा हूं जैसे बैंकॉक में आप जाते हैं तो उसी समय आप देखते हैं कि गंद मचा हुआ है, लोग वहां पर खुल्लम घूम रहे हैं, खुल्ला गंदे काम कर रहे हैं। लेकिन वहां पर कुछ लोग, मसीह लोग भी वहां पर अपना चर्च चला रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूं कि वहां पर आप अपनी अनॉइंटिंग को खराब ना करें, अपनी स्पिरिचुअलता को खराब ना करें। लेकिन यहां पर अभी क्या है कि ये लूत जो है वहां पर गया, लेकिन उस समय में जब प्रॉब्लम्स आई तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और कहा कि मैं यरीहो की नगरी को खत्म करने वाला हूं, और उसी समय यहां से निकलो फटाफट। और उसी समय जब वो वहां से निकल रहे थे, तो उसी समय निकलते हुए एक बात उसको कही थी कि तेरी पत्नी पीछे मुड़ के ना देखे, नहीं तो कह रहे नमक का खंबा बन जाएगी। और उसने क्या किया, और जैसे ही वो पीछे निकली और उसने पीछे पलट कर देखा कि मेरी इतनी बड़ी बिल्डिंग, हाय मेरी इतनी बड़ी कार थी, हाय मेरी इतनी बड़ी ज्वेलरी रखी थी, और मेरा पति मुझे धक्के से यहां से निकाल रहा है, इस देश से मैं नहीं जाना चाहती। अब किसी औरत को आप बोलो कि ये घर छोड़कर हमें दूसरे घर जाना है, तो उसी समय औरतों का मन अंदर से टूटता है। औरतें अंदर से खुश नहीं होती कि नहीं हमें ये गली मोहल्ला छोड़ना पड़ रहा है, हमें ये देश छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन वो उसकी पत्नी पीछे मुड़ के जब उसने देखा, और उसी समय वो नमक का खंबा बन गई। मैं फिर ऐसे विश्वासियों के लिए बात कर रहा हूं, अगर आप प्रभु में आ गए हैं और उसके बाद आप पीछे पलटकर फिर आप उन परिस्थितियों को देखते हैं कि आप फिर उनके पास जाते हैं, पुरानी संगति में जाते हैं, पुराने जगह पर जाते हैं, आप फिर पुराने विचारों में जाते हैं, तो आप नमक का खंबा बन जाएंगे। हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए आपको फैसला लेना है कि जब आपने परमेश्वर के साथ अपना कनेक्शन जोड़ लिया, जैसे रूत ने उस समय जब परमेश्वर के साथ कनेक्शन जोड़ लिया, तो उसी समय उसकी सास ने कहा कि तेरा पति मर गया है, लेकिन अब तू वापस जा सकती है। लेकिन उसने कहा जब मैं मिस्र देश को छोड़कर आई हूं, जिस मूर्ति पूजा को मैंने छोड़ दिया, जिस देश को मैंने छोड़ दिया, कह रही कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने परमेश्वर को अब जान लिया और सच्चे परमेश्वर ईश्वर की भक्ति करना स्टार्ट कर दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज हो सकता है, कह रहा है कि आज आपके जीवन में कोई दुख, बीमारी, समस्या है और आप इसी समय आप बैक स्लाइड हो जाएं, वापिस चले जाएं, मैं कह रहा हूं नमक का खंबा बन जाते हैं वो लोग, उनकी आशीष नमक का खंबा बन जाती हैं और बेकार हो जाती हैं। इसलिए आज भी वो बेकार है लोग, उनकी समस्याओं में कोई, उनके घर में कोई आशीष नहीं है। लेकिन लूत ने उस बात को समझा और वापिस आया अपने बच्चों के साथ। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी घटी और परेशानी में, तो उसी समय आज आपके लिए प्रभु बोझ इसलिए कि आप पश्चाताप करें और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे देना चाहता हूं और मैं प्रभु बोझ लेना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु बोझ के बाद आपके जीवन में आशीष आती हैं। इसलिए हमें प्रभु बोझ लेना जरूरी है। और प्रभु बोझ लेने वाला व्यक्ति शैतान को कह के उसकी ताकत को लूज करता है। उसकी ताकत लूज होने वाली आज रात मैं जिनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और जिनके लिए मैं बता रहा हूं, उन लोगों को गुड न्यूज मिलेगी। आज से 52 दिन के अंदर आपकी प्रोफेसियां पूरी होंगी यीशु मसीह नासरी का नाम। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर मैं करूंगा। मैं बताता हूं,
तो मेरे पास बड़ी गवाही एक औरत थी पंजाब से, और वो मेरे चर्च में आई और उसने मुझे कहा अपॉइंटमेंट लेने के बाद कि प्रॉफिट जी हम आपके चर्च के साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं पास्टर की वाइफ हूँ। मैंने कहा परमेश्वर तो तेरे ऊपर आशीष दे रखी है। उसने बोलती नहीं, कह रहे कि हमें पता नहीं क्या हो गया, हमारे ऊपर बहुत कर्जा, हम बहुत समस्या में है, और वो बहुत परेशान थी। मैंने कहा कोई नहीं, तू हमारे साथ जुड़ और परमेश्वर तुझे आशीष देगा। और जैसे ही उसने हमारी मिस्ट्री के साथ जुड़ी, और आज वो बताती है कि उसका लाखों रुपए का कर्जा उतर गया और 75 लाख रुपए का मकान परमेश्वर ने उसका बनाया, और पवित्र आत्मा ने उस दिन से आशीष देता चला गया। लेकिन मैं बड़ा हैरान था, मैंने परमेश्वर को, उसने जब मुझे कहा कि पापा आपकी प्रार्थना से मेरा घर बन गया, मेरा बच्चा बाहर चला गया और बड़े बड़े काम हो गए, मतलब बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आ गई हमारे घर पर, तो मैं उसी समय हैरान था। तो मैं उसको ये बोल रहा था कि मैं अंदर सोच रहा था सिस्टर मैंने तो इसके तेरे लिए दुआ भी नहीं किया परमेश्वर, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा इसके लिए। परमेश्वर ने मुझे कहा क्योंकि ये पीबीएसएम के साथ जुड़ी हुई है। पीबीएसएम का मतलब है परमेश्वर की भेजी हुई सेना मेरी है। मैं कह रहा हूं कि आज आप कनेक्ट हैं, इतना ही काफी है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज मूसा के साथ जो कनेक्ट था यीशु, इसलिए वो सफल था। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कनेक्ट हैं यीशु मसीह के साथ, तो आप सफल व्यक्ति हैं, आपकी जिंदगियों में आशीषें आना स्टार्ट हो जाएंगी आज से। अगर आज आप जुड़े नहीं हुए, आप कोई घबराए में, लेकिन आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं लूत की तरह वापस पलट कर आऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आप पलट कर आओ, आपकी आशीषें फिर से पलट कर वापिस आएंगी आपकी गोद में यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग खुलेगी। जब हम यशाया 64 देखते हैं उसका 7 में, तो वहां पर परमेश्वर खुद कह रहा है, कहता है मेरे से एक भी प्रार्थना नहीं करता। मैं क्या करूं कि मेरे से एक भी प्रार्थना नहीं करता। कह रहा कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है। इसका मतलब कह रहा है कि यहाँ पर लिपटे रहने के लिए बोलता है। यहाँ पर यशाया भविष्यवक्ता खुद दुखी है और वो बोल रहा है, कह रहा परमेश्वर मैं क्या करूं, इस देश में तूने मुझे भेज तो दिया, लेकिन एक भी तुझसे लिपटना नहीं चाहता, एक भी तुझसे प्रार्थना नहीं करना चाहता, एक भी तेरे साथ जुड़ना नहीं चाहता। मतलब कि आज आप जब तक कह रहा जुड़ेंगे नहीं, परमेश्वर तब तक काम नहीं करेगा। देखो सूरज के नीचे पेड़ पर धूप पड़ने से कह रहा सूख जाता है पेड़। क्यों सूखता है वो? देखो आप स्क्रीन पर कि वो पेड़ क्यों सूख रहा है, क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ रही है और उसी समय वो सूख रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो टहनियां है, उसकी जो जड़ें हैं, वो पानी के साथ नहीं जुड़ी है, कनेक्ट नहीं है। अगर उसके नीचे कोई पानी होता तो उसी समय क्या होने वाला था, तो ये पेड़ हरा भरा हो जाता। आज मैं कह रहा हूं ऊपर से कई बार दुख तकलीफ समस्याएं आती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहा उस दुख तकलीफ का सामना खुद ही करते रहते हैं, भागते रहते हैं। और हमें पास्टर की जरूरत नहीं है, हमें चर्च की जरूरत नहीं है, हमें यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, भागते रहते हैं लोग। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं यीशु मसीह जल पर मंडलाता था। मैं कह रहा आत्मा, पवित्र आत्मा जल पर मंडलाता था। बाइबल में लिखा कि पवित्र आत्मा जल पर मंडलाता था। इसका मतलब कह रहा है कि एक पेड़ को नीचे पानी की जरूरत है, और ऐसे ही हमारी जिंदगियों में अगर पानी नहीं होगा तो आप जिंदा नहीं रह सकते, आपको पता है। लेकिन यीशु मसीह ने पानी पर ही सारे चमत्कार किए, और पानी के साथ उसका एक गहरा कनेक्शन था, और पानी पर ही उसने कह रहा है कि चल के दिखाया, और पानी में ही अलीशा ने नमक डाला, और उसी समय गहरा कनेक्शन था भविष्यवक्ता का। तो आज आपको समझना है, कह रहा है कि ये कनेक्शन, कह रहा है कि जब आप यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं और उसके वचन के साथ जुड़ते हैं, और उसी समय जब आप अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यहां से लेकर जाते हैं, मैं कह रहा हूं आपका कनेक्शन बनता है, आपका कनेक्शन बन रहा है। आज मैं कह रहा हूं हो सकता है आज आप कितने भी दिखने में कितने मोटे हो, कितने भी सुंदर हो, लेकिन कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी आप अच्छे हो, लेकिन आपका कनेक्शन अगर परमेश्वर के साथ नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीषें सूख सकती हैं। इसलिए आज भी बहुत सारे लोगों की आशीषें सूख रही हैं। यहाँ पर इफिसियों में एक आदमी ने मुझे कहा, कह रहा कि आप क्यों बोलते रहते हो कि प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के साथ जुड़ जाओ, हमारा क्या चर्च नहीं है, हम भी तो पास्टर हैं। मैंने कहा भाई साहब मैं आपको वचन से बताता हूं, पढ़ेंगे हम। देखो इफिसियों 2:20 में क्या लिखा, कि वहां पर इफिसियों की पुस्तक में लिखा, कह रहा प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है। हालेलुया। कह रहा है कि मतलब हमारा जो पत्थर है, कह रहा है कि वो यीशु मसीह ने हमें खुद बना के रखा है। हमें कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है भविष्यवक्ताओं की, कह रहा है इन बातों में, कह रहा है कि जो सिखा रहे हैं, कह रहा है जो प्रेरित लोग सिखा रहे हैं, कह रहा है आपको इन लोगों की बातों के साथ जुड़ना है, कह रहा है कि और कनेक्शन बनाना है। कह रहा है आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर आज फैसला आपको लेना है कि मुझे जुड़े रहना है कि नहीं जुड़े रहना। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि हम प्रार्थना करते हैं और आपके काम बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपको ये 3 सीक्रेट, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग इन 3 सीक्रेट को मान रहे हैं उनकी जिंदगियों में आशीष आ रही है। आज अपने सिर पे हाथ रखो और कहो कि परमेश्वर मैं आज विश्वास करता हूं परमेश्वर के इसी समय ये 3 सीक्रेट मेरी जिंदगी में काम आएंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूं परमेश्वर जो तेरे साथ जुड़ रहे हैं। देखो वचन में क्यों जुड़ने के लिए बोलती है बाइबल, क्योंकि
यहाँ परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है कि वचन में जुड़ना क्यों जरूरी है। भजन संहिता 2:8 में देखो क्या लिखा, कि यहाँ पर क्लियर लिखा भजन संहिता 2:8 में, कह रहा मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। इसका मतलब कह रहा आज लोगों को पता ही नहीं है कि देता कौन है, परमेश्वर। कौन दे रहा है? धन, संपत्ति। कह रहा दूर दूर देश की प्रॉपर्टी भी तेरे नाम करा दूंगा। इसका मतलब कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है जब तक आप मेरे साथ नहीं जुड़ोगे, इसका मतलब यहां पर शुरू में उसने कहा मुझसे मांग, इसका मतलब प्रेयर कर। कह रहा जब आप प्रेयर करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, और आप जब जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब कि परमेश्वर की ब्लेसिंग आज रात आपके ऊपर आने वाली है। कह रहा जाति जाति के लोगों की तेरी संपत्ति, कह रहा लोगों की संपत्ति भी कह रहा कि तेरे नाम हो जाएगी। इसका मतलब धन कौन देता है? परमेश्वर देता है। लेकिन मांगने के बाद, प्रेयर करने के बाद आप जुड़ने वाले हैं। आपका कनेक्शन कह रहा है किसी न किसी फैक्ट्री के साथ होने वाला आज रात। आपके बच्चों का कनेक्शन कह रहा है किसी, मैं कह रहा हूं फिल्म स्टार के साथ होने वाला। आपका कनेक्शन किसी एमएलए के साथ होने वाला। आपका कनेक्शन जो है परमेश्वर जोड़ता है कि आपकी बेटी का अच्छा रिश्ता कह रहा किसी अमीर खानदान में होने वाला, गवर्नमेंट जॉब वाले के साथ होने वाला। आपकी गवर्नमेंट जॉब में कह रहा गवर्नमेंट में आपकी जॉब लगने वाली है। कह रहा कब जब परमेश्वर को आप खुश करते हैं, जब आप उसके साथ जुड़ते हैं। कह रहा इसका मतलब प्रार्थनाएं हमें जोड़ती है। जो बंदा प्रार्थना कर रहा होता है तो परमेश्वर उसी समय उसको उसकी ओर ध्यान करता है। कह रहा पौलुस जब प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने उसकी ओर ध्यान किया। मैं कह रहा हूं कि शाऊल जब अंधा हो गया और जो परमेश्वर की बुराई करता था, और उसी समय जब वो 3 दिन कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था अच्छे से, तो उसी समय परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और स्वर्गदूत वहां पर गए और उसको उसी समय उसके ऊपर हाथ रखा एक परमेश्वर के चेले ने, और उसी समय वो चंगा हो गया। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर की दृष्टि नहीं पड़ती उन लोगों के ऊपर। एलिया ने मांगा, एलिया ने उस दिन मांगा परमेश्वर से, और उसी समय उसने अकाल हटा दिया। और राजा बोलता है, कह रहा है कि हम तेरे बच्चे नहीं है कि तू एलिया बोलता है और उसके कहने से अकाल हटा दिया, और इतने टाइम से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे कहने से कुछ नहीं करता। उसने कहा एलिया की सुनो, क्योंकि वो मेरे साथ कनेक्ट है। एलिया फास्टिंग करता है, प्रेयर करता है। मैं कह रहा हूं अपना जीवन कह रहा है संसार के लोगों से अलग रखता है, पवित्रताई में चलने की पसंद करता है, प्रभु बोझ के साथ बना रहता है। कह रहा है कि जब यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया तो उसी समय वो स्वर्ग से एक आवाज आई, कह रहा है किसी और की नहीं, यीशु की सुनो। कह रहा है इस आसमान के नीचे और मनुष्यों के बीच में केवल एक नाम दिया गया, पेड़ का नहीं, पत्थर का नहीं, बाजार का नहीं, गली का नहीं, डंडे का नहीं, कह रहा है किसी शेर चीते का नहीं, कह रहा है परमेश्वर के इकलौते पुत्र का नाम दिया गया, उसका नाम यीशु मसीह है। कह रहा है सिर्फ इसकी सुनो। अगर आज आप इसकी सुन रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि कह रहा कि इसकी सुनो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मैं इसके साथ कनेक्ट हूं, मैं इसके साथ कनेक्ट हूं, नहीं तो मैं कर ही नहीं सकता। लूका के 10:16 और 18 में लिखा, कह रहा जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। इसका मतलब कह रहा है कि पास्टर को भी परमेश्वर कह रहा है तू मेरे साथ कनेक्ट है तो मैं तेरी सुनूंगा, नहीं तो नहीं सुनूंगा। और कह रहा है कि जो लोग पास्टर के साथ कनेक्ट हैं तो उनके साथ कह रहा है कि उनकी मैं सुनूंगा। आपको एक कनेक्शन बनाना है। आज आपको डील करने के परमेश्वर कि मैं आज से कनेक्शन बनाकर रखूंगा। अगर आज आपकी डील अच्छी है तो मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी डील सही है तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में आशीषों को खोलने वाला है। एक बार एक आदमी यूएसए से आया मेरे पास और वो बोल रहा था कि प्रॉफिट जी, कह रहा मुझे रात को भूत दिखाई देते हैं। मैंने उसको कहा कि तू कह रहा, उसने मुझे खुद पूछा, कहता हम भगवान के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने कहा तो ये बाइबल लेकर जाओ और इसको डेली पढ़ना, और उसको खोजे का एक उदाहरण दिया। हम प्रेरितों के काम 8:8 में देखते, कह रहे कि जब वहां पर खोजा बाइबल पढ़ते हुए जा रहा था, वचन पढ़ता हुआ जा रहा था, तो उसी समय कह रहे कि परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और उसने फिलिप्पुस को भेजा और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। मतलब कह रहा है कि आनंद छा गया, मतलब क्योंकि जब खोजा बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा है तो उसी समय परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। हम देख रहे हैं, कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग जब चर्च से निकलते हैं तो उसी समय ऐसे निकलते हैं, सोते हुए जाते हैं बस में, कहते हो भाई साहब बहुत लंबा प्रचार था, पादरी ने थका दिया, आज गर्मी बहुत थी, हम चर्च में बैठ के थक गए। मतलब कि लोग सोते हुए जाते हैं या फिर वहां से आएंगे तो सोते हुए आते हैं। लेकिन मैंने देखा अपनी लाइफ में, जब भी मैंने सफर किया, जब मैं अपने चर्च में जाता था अपनी किसी मीटिंग के साथ, तो उसी समय हम गीत गाते हुए जाते थे, आराधना करते हुए जाते थे या बाइबल पढ़ते हुए जाते हैं। जब भी मैं इंग्लैंड में कहीं प्रचार करने के लिए जाता हूं तो मैं अपनी बाइबल को प्लेन में पढ़ते हुए जाता हूं। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनता है। आप जितनी देर आप बाइबल खोल के बैठेंगे, मैं एक औरत के बारे में बता रहा हूं कि उसको दिखता नहीं है लेकिन वो बाइबल खोल के बैठी रहती है और ऐसे पन्ने पलटती रहती है। तो एक दिन मैंने उस औरत को देखा, मैंने कहा क्या कर रही है? कहती परमेश्वर का वचन पढ़ रही हूँ। मैंने कहा तुझे तो दिखता नहीं है, तू कैसे पढ़ रही है? कह रही मैंने सुना है, कह रही कि भाई जो परमेश्वर की बाइबल खोल के पढ़ते हैं, कह रहा कि उनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होता है। और वो सच है
कह रहे उस औरत को दिखता नहीं है, लेकिन वो वचन को अंदर से पढ़ रही है और परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगी में काम करता है। आज वो औरत, मैं कह रहा हूं कि वो औरत की गवाही है कि वो पूरी बाइबल आज मुंह जुबानी आपको सुना सकती है। वो औरत के पास इतनी अनॉइंटिंग है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में भी आज काम जब करेगा जब आप परमेश्वर के वचन के साथ कनेक्ट होंगे, जब आप प्रार्थना के साथ कनेक्ट होंगे। आपको कह के कनेक्शन बना के रखना है, बैंक में आपका पैसा बना रहे, आपकी गरीबी ना आए, आपको डिस्कनेक्ट ना हो। मैं फिर कह रहा हूं, जब आप डिस्कनेक्ट होते हैं तो शैतान आपके ऊपर वार करता है। और वहां बाइबल में लिखा, गलातियों की किताब में 5:17-18 में, कि वहां पर लिखा कि इसलिए कह रहा शैतान तुम्हें रोकता है क्योंकि तुम कुछ बन ना सको। कह रहा वो इसलिए हमले करता है आपके ऊपर। कह रहा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में इसलिए क्योंकि तुम जो बनना चाहते हो वो तुम ना बन सको। हम यूहन्ना 15:5 में देखते, कह रहा है कि हमारा शरीर में कितने अंग है, देखो हमारे शरीर में कितने अंग है वो और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहा मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, और वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो आपके शरीर में कितने अंग है, हाथ है, कान है, नाक है, टांग है, सब कुछ है। अगर ये सारे अंग काट के एक तरफ फेंक दिए जाए तो उसी समय क्या होगा? आप फल लेकर आएंगे, आप काम पर जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसका मतलब कि जो परमेश्वर का आत्मा ने आपको बाइबल से जो ज्ञान दिया और जो सिखाया, जब आप उसके साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। अपने हाथों को उठाऊं और उसी समय कहूं कि परमेश्वर मैं आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होऊंगा, मैं परमेश्वर तेरे वचन में, तेरे कलाम में बना रहूंगा। अगर आप ये फैसला ले रहे हैं, आज याद रखना, कह रहा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बढ़ोतरी देगा। योशू ने अपनी लाइफ के अंदर कह रहे कि ये बात अपने अंदर ठान ली थी, उसने डील की परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मैं सदा तेरी बाइबल में बना रहूंगा। योशू ने डील की, परमेश्वर ये पुस्तक मेरे चित्त से कभी उतरने नहीं पाएगी, और वो अपनी जिंदगी के अंदर बाइबल का सबसे सफल लीडर हुआ। वो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज बेशक चाहे आप कैसे भी क्यों ना हो, ये योशू कौन था? सिर्फ एक गेट कीपर, मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला व्यक्ति, मतलब सबसे ज्यादा लीडर सफल कैसे हो गया? क्योंकि धर्मशास्त्र पुस्तक इसकी जिंदगी से कभी बाहर नहीं निकली, इसलिए उसके अंदर रहा, उसके नियमों में रहा और बाइबल पढ़ता और परमेश्वर के ज्ञान के अंदर चलता था। और जब आप इस वचन के अंदर बने रहेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग वचन का ज्ञान ना होने के कारण नाश हो जाते हैं, इसलिए उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जिंदगी के अंदर आलस रखते हैं। कह रहा बाइबल पढ़ना है, टाइमिंग नहीं है, प्रेयर करना है, टाइमिंग नहीं है, आलस है। मैं फिर कह रहा हूं, चर्च जाना है, आलस है कि नहीं चले जाएंगे, लेकिन कल नहीं कल चले जाएंगे। दशमांश देना है, आलस है। मैं फिर कह रहा हूं कि बाइबल में लिखा है यिर्मयाह 48:10 में, आलसी है जो व्यक्ति, कह रहा है कि परमेश्वर का काम जो आलस से करता है वो श्रापित है। कह रहा है कि नहीं, बीज डाल देंगे, अगली बार कर देंगे, नहीं परमेश्वर के अभी परमेश्वर ने दशमांश ठहराया है, लेकिन इस महीने हमें ज्यादा जरूरत है, हम अगली बार डाल देंगे। आप नुकसान में जाएंगे, आप प्रॉब्लम्स में जाएंगे। इसलिए कह रहा है कि वचन के ज्ञान में बने रहना है। एलीशा को एलिया के बारे में देखो, उसी समय शैतान जो है एलीशा के दिमाग में डाल रहा था, डिस्कनेक्ट कर रहा था बार बार। तेरा जो चेले भेज दिए उसने कहा तेरा पास्टर जो है वो तेरी तरफ देखता नहीं, सुनता नहीं, तुझे साथ नहीं लेकर जाना चाहता, तुझे छोड़ना चाहता है, तुझे अनॉइंटिंग नहीं देना चाहता। लेकिन एलिया बना रहा, उसने अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं होने दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप अपने कनेक्शन को जोड़कर रखेंगे, आज कर्जे नहीं होंगे। याद रखना कि फल आने लगेगा, आज आपकी ब्लेसिंग खुलने लगेगी। लेकिन आपको कनेक्शन कैसे जोड़े रखना है? जब आप प्रॉफिट के साथ जुड़े हुए हैं, BBSM के साथ जुड़े हुए हैं, जब आप चर्च के साथ जुड़े हैं, बाइबल के साथ जुड़े हुए हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप हफ्ते में एक दिन उपवास करते हैं, याद रखना कि परमेश्वर का कनेक्शन आपके साथ जुड़ा रहेगा। अगर आप दाएं बाएं भी अगर कोई गलती करेंगे या कहीं इधर उधर जाने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर के आत्मा आपको संभाल कर रखेगा, आपके बच्चों को संभाल कर रखता है। फास्टिंग वो चीज है, कह रहा है कि जो कह रहा है स्वर्गदूतों को नीचे बुलाती है। याद रखना, जब आप फास्टिंग करते हैं तो उस दिन पुराना स्वर्गदूत नहीं, नया स्वर्गदूत आपके घर में आता है और आपके आस पास कह रहा है बना रहता है। आपको बिलीव करना है और आपको विश्वास करना है कि देखो टावर, जब फोन का जब टावर जो होता है, जो उसका कनेक्शन चेक करते हैं तो कैसे करते हैं? जहां टावर गाड़ते हैं तो उसी समय दूर दूर जाके देखते हैं, हाँ हेलो हेलो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, लेकिन दूर दूर जाकर देखते हैं, लेकिन आवाज नहीं आती। जब जहां पर आवाज आती है तो उसी समय बोलते हैं कि हाँ भाई यहां टावर गाड़ दे। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी प्रार्थना की आवाज अगर जहां जिस कमरे में भी आएगी, वहीं पर एक टावर गड़ेगा आशीषों का यीशु मसीह के नाम में, वहीं पर एक स्वर्गदूत उतरेगा यीशु मसीह के नाम में, वहीं पर एक ब्लेसिंग का खंबा गड़ेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपके टावर, आपकी प्रार्थना की टावर, आज ये प्रेयर टावर, PBSM टावर आपके लिए दुआ कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आपकी जिंदगी में आशीषें रिलीज होंगी आज से। कह रहा है मोबाइल के, कह रहा है आपके घर में वाईफाई है, लेकिन आप वाईफाई को से आप अलग हो जाते हैं कई बार और दूर चले जाते हैं घूमते घूमते मोबाइल लेकर, आपका कनेक्शन टूट जाता है और उसके बाद आप परेशान हो जाते हैं।
हैं। तो आज क्या है, कह रहा है जब आप एक दिन बाइबल पढ़ते नहीं और प्रार्थना नहीं करते तो आप वाईफाई से दूर जा रहे हैं परमेश्वर के, याद रखना। इसलिए आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको अपने अंदर ये फैसला लेना है कि मुझे डेली प्रार्थना करना है, डेली वचन में बने रहना है, मुझे डेली करे कि हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करना है। परमेश्वर मैं तेरे साथ जुड़ा रहूंगा, मैं वीरवार संडे ऑनलाइन बना रहूंगा। मैं कह रहा हूं कि आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, आपका कनेक्शन बेशक वाईफाई के साथ जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं आपका कनेक्शन परमेश्वर के वाईफाई के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी आशीषें कोई माइकल आज चोरी नहीं कर सकता। आप ब्लेस हैं आज से यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, अपने हाथों को उठाऊं और उसी समय कहो कि परमेश्वर मैं आज से जुड़ा रहूंगा और अपनी आशीषों को देखूंगा। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि 7 दिन में, मैं कह रहा हूं ऐसे लोग जो फैसला ले रहे हैं, आज रात से 7 दिन में आप अपनी आशीषों को फिर से वापिस पलटता हुआ देखोगे। देखो यहां पर नामान एक व्यक्ति था, कोढ़ी था, और उसी समय जब वो यीशु मसीह के पास आया तो उस समय में पुराने नियम में तख्ती पर लिखा जाता था ऐसे करके, तू नापाक है, तू नापाक है, और तख्ती पर लिख देता था और वो बोलता चला जाता था मैं नापाक हूं, दूर हो जाओ मेरे से, दूर हो जाओ, क्योंकि कोढ़ी के पास जो आता था उसको कोढ़ लग जाता था। नापाक हूं, नापाक हूं। यीशु मसीह आया और उसने उसकी तख्ती को पलट दिया और उसने कहा तू आज से नापाक नहीं है, ये बोलना स्टार्ट कर। उसने कहा मैं पाक शाक हूं, मैं नापाक नहीं हूं, नापाक नहीं हूं। और उस समय वो चंगा नहीं हुआ था, लेकिन उसने हो सकता है उसने 120 बार बोला मैं पाक हूं, मैं पाक हूं, और उसने उसके बाद देखा कि वो पाक शाक हो गया। और उसी समय बहुत सारे लोग डर रहे थे उसे कि ये कैसे हो गया पाक शाक, ये कैसे हो गया पाक शाक। आप उसके मुंह के कारण, क्योंकि वो परमेश्वर के मुंह के शब्दों के साथ जुड़ा हुआ था। आज आपको विश्वास करना है, कह रहा है कि परमेश्वर ने जैसे उसकी तख्ती को पलट दिया, आज आपकी आशीषों को भी पलटने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपके दुखों को भी पलटने वाला आज से यीशु मसीह के नाम में, आपकी ब्लेसिंग को भी पलटने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप डरे और घबराए हुए, आपकी आशीषें पलटेंगी आज रात से यीशु मसीह के नाम में, लेकिन पलटवाने के लिए आपको कनेक्शन के साथ जुड़े रहना है। हम दूसरा राजा 4:10 में देखते कि यहाँ पर कुलीन स्त्री ने क्या किया जुड़ने के लिए। उसने एक भीतरी कोठड़ी बनाई और अलीशा के लिए बनाई। उसने एक खाट लेकर आई, एक मेज लेकर आई, एक दीवट लेकर आई, एक कुर्सी लेकर आई। मतलब कितनी चीजें उसके लिए लेकर आई। क्यों लेकर आई? क्योंकि उसने कहा कि ये परमेश्वर का जन है और मैं परमेश्वर के कामों में हेल्प करूंगी। क्यों? और क्योंकि वो पैसे वाली थी और उसने कहा कि मैं मदद करूंगी। और उसके पास बच्चा नहीं था कोई, लेकिन उस समय उसका कनेक्शन इतना अच्छा था। तो उसी समय क्या हो गया 4:16 में हम इसी के देखते कि वहां पर अलीशा ने उसको कहा, कह रहा कि तूने जो हमारे साथ ये भलाई की है, मैं तुझे आज आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि तेरा कनेक्शन जो है परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। क्योंकि तूने कह रहा कि मेरे साथ जुड़ा है, नहीं परमेश्वर के साथ जुड़ा है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं मैं पास्टर को दान दे रहा हूं, लेकिन ये नहीं पता पास्टर का कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप यहां कनेक्शन जोड़ते हैं तो उसके मुंह से भविष्यवाणी निकलती है। यहां पर देखो क्या लिखा, उसने कहा जा वसंत ऋतु में तुझे बच्चा होगा और तू छाती से वो बेटे को लगाएगी। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। मैं कह रहा हूं कि वो गर्भवती हो गई। कब? कह रहे जब कह रहे कि उसने अपना कनेक्शन जोड़ा। याद रखना, कह रहा कि आज से कई साल पहले उसके पास बच्चा नहीं है, लेकिन कब बच्चा हुआ? जब उसने अपने कनेक्शन को प्रॉफिट के साथ जोड़ा। मैं कह रहा हूं आज आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं आप विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कि आपका बीज भी परमेश्वर के साथ आपको जोड़ता है, आपकी प्रार्थनाएं भी परमेश्वर के साथ जोड़ती हैं, आपकी फास्टिंग करना, आपका वचन पढ़ना परमेश्वर के साथ जोड़ता है। आज आपको बिलीव करना है कि आज जहां भी हैं आप, इसी समय परमेश्वर आपको जोड़े रखेगा। लोगों की अनॉइंटिंग बढ़ती है, लोगों के काम बढ़ते हैं। जब जब मैंने प्रभु बोझ लिया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में अनॉइंटिंग को बढ़ाया, मेरे चर्चों को बढ़ाया, रिलीज किया, पावर को रिलीज किया, हर चीज को आशीष दिया। मैं कह रहा हूं फाइनेंस को भी बढ़ाया। परमेश्वर आप बढ़ाता है। जब आप अनॉइंटिंग को चाहते हैं तो आप प्रभु बोझ लें। प्रभु बोझ मतलब ज्यादा से ज्यादा जब आप लेते हैं तो उसी समय परमेश्वर काम करता है, लेकिन लेते वो है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। आज आपको जुड़ने की जरूरत है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर के साथ। आज विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर है और वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा और पवित्र आत्मा आज मेरी जिंदगी में काम करेगा। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को कहें कि पवित्र आत्मा जी आज मेरे बच्चों का कनेक्शन तेरे साथ हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो तुझसे दूर है परमेश्वर प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, जो पवित्र आत्मा मेरे परिवार का जन, कोई भी जन दूर है, मेरे पिता परमेश्वर आज तू इनका कनेक्शन जोड़ दे। कोई भी डिस्कनेक्ट करने वाली गंदी आत्माओं को मैं डांटता हूं, भाग इनके घर से यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय परमेश्वर इनके घरों में इनके हर आशीष खोल दे आज रात यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय पवित्र आत्मा जी मैं ब्लेसिंग को खोलता हूं और उसी समय एक बड़ा अभिषेक इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय इनकी किस्मत पवित्र आत्मा, जो लोग तकदीर को देखते हैं, जो लोग किस्मतों को देखते हैं, लेकिन जो लोग आज से तेरे वचन को देखेंगे, इनके सच में हालात बदल जाएं आज से यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु इनकी आशीषें पलट जाएं आज से यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मेरे पवित्र आत्मा जी वो पन्ना में आज से फाड़ देता हूं जो इनके दिमाग में, मैं उस कागज को फाड़ देता हूं, उस स्टोरी को फाड़ देता हूं, जो आपकी बैड स्टोरी आज से फाड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से गुड न्यूज वाली स्टोरी स्टार्ट हो आज से आपकी यीशु मसीह के नाम में। हर आशीषें
आज से खुलती चली जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में बड़ी आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो और विश्वास करो, आज से पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में एक बड़ी आशीष को खोल रहा है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में आशीषों को खोले, तो इसी समय मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना में आप शामिल हो और मेरे साथ कहें, परमेश्वर मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गुनाह किए हैं, मैं पवित्र आत्मा जी आज पश्चाताप करके मेरे प्रभु पलटता हूं तेरी ओर और विश्वास करता हूं कि तू मेरी आशीषों को पलटेगा, मेरी नामधराई को पलटेगा और परमेश्वर मेरी शर्मिंदगी को तू लेगा पवित्र आत्मा जी, मेरे कर्जे, मेरी बीमारियां, मेरी समस्याएं, मेरी लानतों को तू लेगा परमेश्वर। और इस समय पवित्र आत्मा जी मैं आज से प्रभु बोझ के साथ मेरे पिता तेरे साथ जुड़ता हूं, वचन के साथ सुबह उठकर वचन पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा। मेरे पिता ऐसे लोग जो इस समय तेरे सामने अंगीकार कर रहे हैं, इनके जीवन में आज से आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह का नाम, आज से इनकी आशीषें रिलीज होने पाए यीशु मसीह का नाम। एक बड़ी ब्लेसिंग स्वर्ग से खुल जाए, आज से खुल जाए यीशु मसीह का नाम। एक बड़ा मिराकल स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह का नाम। और इसी समय मैं देख रहा हूं ऐसे बहुत सारी बहनों को, मैं देख रहा हूं कि रीनू ऐसे आपके, मुझे पवित्र आत्मा ने बोला अभी कि आपका घर बनेगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं देखता हूं कोई ऐसे मीनू, कोई कोर्ट केस है खत्म होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई रीचा, मैं कह रहा हूं फौरन की आशीष आपके लिए ऊपर खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि पतरस, मैं कह रहा हूं कि आपके लिए पवित्र आत्मा एक नया इंतजाम करेगा, नए घर की आशीष को रिलीज करेगा। जहां आप रहते हो वहां से आप और जगह घर में चौड़े हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं कोई हैरी, गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलेगा, हरविंदर गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कोई बच्चा है, कोई मैं देख रहा हूं स्टडी में कमजोर है, और इसी समय स्टडी में ब्लेसिंग खुलने वाला आज रात से यीशु मसीह के नाम में। मेरे हाथ की ओर देखो और इसी समय ये आशीषें आपके ऊपर आ रही हैं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा रबा सना यवरे। परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज कर, आज से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय एक बड़ा छुटकारा स्वर्ग से इनके ऊपर पवित्र आत्मा ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। और एक बड़ी आशीष आज से इसी समय पवित्र आत्मा इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं उन लोगों के लिए फिर कह रहा हूं जिन लोगों ने विश्वास किया और इसी समय अंगीकार किया कि हाँ मैं पवित्र आत्मा जी आज से आलसी था, मैं अब आलस नहीं रखूंगा अपनी जिंदगी में, कि हम सोते रहते हैं और बार बार पढ़ते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि परमेश्वर हाँ तू करेगा, मैं उठूंगा, मैं कल बाइबल पढ़ूंगा, कल चर्च आऊंगा, मैं इस बार प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा, लेकिन आप बहुत बार छूट जाते हैं, आप रह जाते हैं, इसलिए बहुत सारी ब्लेसिंग खराब हो जाती है। इसलिए आपको विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ अपने हाथों को उठाना है और कहना है कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगियों में आज से परमेश्वर आप ब्लेसिंग को खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए हम एक छोटी सी गवाही देखते हैं और मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो लोग चाहते हैं कि आज मेरे जीवन में काम हो, अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अभी लेकर बैठ, पर से रसोलियां इसी समय पथरियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, किडनियों में से पथरियां बाहर जाए, किडनी चंगी हो जाए, व्हील चेयर से खड़े हो जाओ, हर एक शराब टूट जाए आपके ऊपर से। और पवित्र आत्मा जो लोग विश्वास कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं ऐसे लोगों को, मैं आत्मा महसूस कर रहा हूं कि जिनके नाम GRSMNPK से, आप बेटे की आशीष को देखोगे। मैं 3 महीने बोलता रहूंगा। मैं फिर कह रहा हूं जिनके नाम A से NG और P और V से और Y से S से, आप एक नई कार के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे अभी आत्मा में देख रहा हूं जिनके नाम B से और इसी समय E और F and G से, H से J से, मैं ऐसे देख रहा हूं आप कोर्ट केस से छूट रहे हैं और एक नया घर बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग खुल रही है, आप आशीषित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इन लोगों के ऊपर तेरा हाथ आने पाए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग, मैं फिर कह रहा हूं रानी आपको पवित्र आत्मा ब्लेसिंग के लिए खोल रहा है। आप फॉरेन में नए नए देशों में अब जाया करेंगे, आपकी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास से अपना पासपोर्ट बनाना है, अगर बना हुआ आप फॉरेन में आप दूसरे देश में जाना चाहते हो तो जाएंगे, आपके लिए गुड न्यूज होगा। और इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन को आशीषित कर रहा है। और इसी समय शराब टूट रहा है कुछ बहनों के ऊपर से जो गर्भ पर है, इसी समय आप आशीष को देखेंगे। सपना, जसप्रीत, मैं से देखता हूं सिमरन, मैं देख रहा हूं कि नवजोत, मैं से देख रहा हूं कि ज्योति, मैं देख रहा हूं कि ऐसे सुनीता, सुमन, रेखा, ममता, आपके गर्भ पर बच्चे आपको महसूस होता है कि नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, वो शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में और आप आजाद होंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। और गुड न्यूज मिलेगी अब से यीशु मसीह के नाम में। क्लेम करो और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ऐसी आशीषों को खोल रहा आज से यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। मैंने देखा अभी बहुत सारे लोगों ने
जो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पकड़ा, अब इसी समय मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी इनके अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पर आशीष दे, जो मुझे पाकिस्तान से, इस समय नेपाल से, दोहा, कतर से, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा, इटली, जर्मनी से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता फिजी से जो इस समय देख रहे हैं, यूएसए से, इंडिया से, परमेश्वर हर कोने से जो मुझे देख रहा है इस समय, मुंबई से, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा इनके जीवन में आशीषें दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूँ कोई महाराष्ट्र से मुझे देख रहा है भाई, और आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया और आप बड़ी टेंशन में हो, आप बड़ी प्रॉब्लम्स में हो, आप बार बार कह रहे हो कि मेरे ऊपर बड़ा कर्जा हो गया और वो छूट नहीं पा रहे आप उस कर्जे से, लेकिन आपको बिलीव करना है कि आज मेरी प्रार्थना से आप आजाद हो रहे हो और आपकी आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो रही हैं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना कर, जिनके ऊपर कर्जे, अपने सिर पर हाथ रखो और ब्लेसिंग देखोगे आप। मेरी बात पर विश्वास करना है, मैं सिर्फ आपके ऊपर एक अनॉइंटिंग वाटर ऑयल, और मैंने कहा था कि अभी इसी समय आप एक प्लेन पेपर लें और उस पर एक पेन से एक घर बनाएं। जैसे मैं अभी पेन दे सपना मुझे, जैसे मैं आपको एक बना कर दिखा रहा हूं, अभी आपको जल्दी से ऐसे करना है। देखो, आपको अपने घर को बनाना है ऐसे करके, और कोई भी आप ऐसे नक्शा बनाओ, सिर्फ नक्शा, और नक्शा बनाने के बाद आपको उसमें घर में नाम लिखना है, किसके नाम प्रॉपर्टी करानी है। मैं ज्यादातर आपको सलाह दूंगा अपनी पत्नी का नाम कराओ, क्योंकि बाद में फिर लफड़ा रहता है, आदमी छोड़ देता है तो पत्नी को प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपको अपनी पत्नी का नाम, बच्चों के नाम, ऐसे कुछ आप नाम लिखकर आप एक बनाओ। मेरी बात पर बिलीव करना, आपके पास एक घर है, 2 हो जाएंगे, आपके पास नहीं है, आपको घर मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, या आप एक दुकान का नक्शा बना सकते हैं, वहां पर लिखना है घर, दुकान यीशु मसीह के नाम से मिल जाए, ठीक है। ऐसे आपको बनाना है, और ऐसे ऑयल लगाओ, और उसको ऑयल पर ऐसे क्रूस का निशान लगाओ। अब इसी समय गवाहियां आई मेरे पास, बहुत सारी गवाहियां आई है मेरे पास, टेस्ट मनी आई है जिन लोगों की मैंने अपॉइंटमेंट किया था, और आप अभी गुड न्यूज को देखेंगे। और इसी समय लगाओ, मैं सिर्फ 1 सेकंड दे रहा हूं आपको। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने इस समय, पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे प्रभु घर का नक्शा बनाया, नाम लिखा है, किसके नाम प्रॉपर्टी कराना चाहते हैं, पवित्र आत्मा जी इनके बैंक में पैसा नहीं है, इनके पास लोन लेने की ताकत नहीं है, इनके पास कोई कारोबार नहीं है, इनके पास घर नहीं है, बिजनेस नहीं है, परमेश्वर जो स्क्रीन के सामने करके बैठे इसी समय, पवित्र आत्मा जी मैं इनके अकाउंट्स में मिरेकल मनी की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, और ये मकान इनके रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में, स्वर्ग से बनने पाए, पवित्र आत्मा जी बनने पाए यीशु मसीह का नाम। पाकिस्तान में इसी समय ये ब्लेसिंग आने पाए, इंडिया में ब्लेसिंग आने पाए, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में इस समय पवित्र आत्मा, यूएसए में, इटली में, जर्मनी में, और इसी समय यूके में पवित्र आत्मा जी, फिजी में, मेरे पिता परमेश्वर जो दुबई से, दोहा, कतर से इस समय पवित्र आत्मा मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर सऊदी से, इसी समय जहां से भी देख रहे हैं, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूं, और इसी समय हाथ रखकर भविष्यवाणी करता हूं अगले 52 डेज और 2023 इनका हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आपको ये मेरी प्रार्थना से आपको गुड न्यूज मिलेगा और पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। मैंने ऐसे देखा भी, इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जिनके नाम ऐसे जेड से और एस से हैं, और उनके कोई लोन में कोई कमी या कोई पैसे में कोई कमी हो रही, आज से बढ़ोतरी होगी यीशु मसीह के नाम में, आज से फाइनेंस बढ़ेगा, आपको ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप देखोगे सच में पवित्र आत्मा ने मेरी जिंदगी में काम कर दिया। मैं ऐसे देखता हूं किसी नीतू को, और नीतू मैं कह रहा हूं कि आपके घर में किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है, आप ट्राई करो, आप कितने कहीं पर भी हो आपको ब्लेसिंग मिलेगा, परमेश्वर आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम इतने गवाही देख। मेरा नाम पूनम है और मैं पहेवे की रहने वाली हूँ, और मेरी गवाही ये है भविष्यवाणी की, इसके बच्चे दानी में कोई प्रॉब्लम है और इसी में रसोलियां बाहर जाएं यीशु मसीह के नाम में। तो जैसे ही मैंने रिसीव किया मेरी गिल्टियाँ निकली और मैं पूरी तरह आज़ाद हो चुकी हूँ, और सारी महिमा सारा आदर प्रभु यीशु मसीह को देती है और आपको देती है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पापा जी। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। आपको बिलीव करना है, आज आप कैसी भी हालत में हो आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं, गिल्टियां बाहर जाएं, और इसी समय यूरिक एसिड बाहर, थायराइड बाहर, और इसी समय हर एक शराब से आजाद हो जाओ। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा ने छू और आजाद करी यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय परमेश्वर इनके जीवनों में आज से आशीषें रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूं ऐसे ऊषा, मैं कह रहा हूं तेरे घर में कुछ लड़ाई झगड़े की प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ चिंता कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज दे रहा है, आपके घर से उस क्लेश को खत्म कर रहा है। मैं देख रहा हूं उमेश, आप बिजनेस में कोई कामयाब नहीं हो रहे और इसी समय परमेश्वर आपको बिजनेस में कोई बढ़ोतरी देगा। मैं देख रहा हूं कि राकेश, आप घर कहीं और बनाएंगे, आपको परमेश्वर एक नया देश, नया घर, नया शहर आपके लिए ब्लेसिंग के लिए खोल रहा है। मैं देख रहा हूं ऐसे मैं देख रहा हूं भट्टी फैमिली को, और मैं देख रहा हूं सैमसन फैमिली, मैं ऐसे देख रहा हूं गिल फैमिली,
और मैं ऐसे देखता हूं किसी को, शुभान फैमिली, मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूं, स्पिरिट में देख रहा हूं, एडविन फैमिली, मैं ऐसे महसूस कर रहा हूं इन फैमिलियों को, रंधावा फैमिली, मैं ऐसे देख रहा हूं कि आप बिलीव करो कि आपके ऊपर जो भी कर्जा, जो भी कोई प्रॉब्लम्स थी, उससे आप छूट रहे हैं। आज से 2 एंजल आपके घर में हेल्प करने के लिए जाएंगे और आपकी मदद करेंगे। ये तीसरा महीना आपके लिए गुड न्यूज़ का होगा और आपका फाइनेंस बढ़ेगा। लेकिन आपको अपने दशमांश को रेगुलर भेजना है। मैं कह रहा हूं आपको दशमांश रेगुलर देना है प्रभु को। इसलिए कोई ना कोई प्रॉब्लम्स था, अब से आपके काम खुलेंगे और आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी का रिश्ता नहीं हो रहा और उस बहन के लिए मैं बोल रहा हूं कि आपको 3 दिन लगातार बीज बोना है। आप जैसे ही 3 दिन लगातार बीज बोएंगे, आपके रिश्ते के लिए ब्लेसिंग परमेश्वर खोलेगा और आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। आइए हम इतने गवाही सुनते हैं, पवित्र आत्मा काम करे आपकी लाइफ में। हाँ, मैं फालका से बिलोंग कर रहा हूँ। मेरी गवाही है कि मुझे 2 साल से पथरियाँ थी और मैं वीरवार को पापा जी की लाइव मीटिंग देख रहा था और उस लाइव मीटिंग में पापा जी बोल रहे थे कि जिनके पथरियाँ हैं, जिनके स्टोन हैं, वो धुआं बन के उड़ने जा रहे हैं। अपने हाथों को उठाऊं, किसी को पथरी है, रसोली है, शुगर है, टाइफाइड है, यूरिक एसिड, थायराइड, बवासीर, इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। और मैंने प्रोफेसी को रिसीव किया और सारी जो मेरी पथरी थी वो धुआं बनकर उड़ चुकी हैं। मैं सारा जलाल आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की। आज आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपको भी आजाद करना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा आपको छुए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय पथरियां, रसोलियां, गांठें, गिल्टियां, यूरिक एसिड इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। और जिसके बाल कोई झड़ रहे हैं, अपने सिर पर हाथ रखो, इसी समय परमेश्वर बाल झड़ने बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बवासीर के शराब टूट जाए, यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए और इसी समय कोमा में से बाहर आ जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कैसे किसी को, कोई मुझे महाराष्ट्र से बहन देख रही है और नागपुर से, कोई ऐसे MP से और AP से ऐसी बहनें कुछ मुझे देख रही हैं और आपके पास बच्चा नहीं है। मैंने अभी एक दर्शन देखा कि आप बच्चा खिला रही हैं, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, आपको परमेश्वर अनुग्रह देगा। लेकिन आपको गवाही देना है, आपको बोलना है कि परमेश्वर मैं गवाही देने के लिए आऊंगी। मैं फिर कह रहा हूँ आपके नाम GRSMNPK में से हैं और आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आपको बेटे की आशीष मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में और इसी समय परमेश्वर ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ कि माया, मैं कह रहा हूँ कि आपको एक नई नई आशीषें आज से स्टार्ट हो रही हैं। वैसे देख रहा हूँ बीना, आपकी प्रॉपर्टी, कोई जगह, कोई ऐसे कोई डिफिकल्ट कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई ऐसे आप फंसे हुए हैं इस चीज़ों में, लेकिन अभी इसी समय पवित्र आत्मा आपके कामों को खोलने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसे व्यक्ति है, कोई जेड से नाम है और मैं फिर कह रहा हूँ कि वो हो सकता है पाकिस्तान से है, UK से है। मैं देख रहा हूँ कि ऐसे आपको माइंड पर कुछ प्रॉब्लम रहता है और उसी समय ड्रिंक करने की आदत रहती है, डिप्रेशन में रहते हो आप, ड्रिंक करने की ऐसी आदत रहती है और इसी समय बहुत सारा आपको अंदर से प्रॉब्लम रहता है और आप गुस्से में आ जाते हो। कोई कोर्ट केस भी ऐसा हो रखा है, शायद आप प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन परमेश्वर आपको उन बैड ड्रीम से, उन बैड विचारों से आज बचाने के लिए जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे मैं ऐसे नाम देखता हूँ, कोई जकरीन, जैफी, आपको आने वाले समय में जरीना, ऐसे कुछ नाम देख रहा हूँ अलग अलग। आप मुझे एक जरीना बहन भी मुझे देख रही है, जेड से आपका नाम, और आपके मैं ऐसे देखता हूं उन लोगों को। अभी पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, आपको हर समस्या से आजाद करेगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको बिलीव करना है मेरी बात पर। अगर आप विश्वास करते हैं, अय्यूब का पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, 1 से लेकर 10 तक पढ़ना है। पहला अध्याय 1 से लेकर 10 तक याद रखना। आपको पढ़ने के बाद उसमें पता लगेगा कि उसने अपने बच्चों के लिए एक भेंट चढ़ाई और परमेश्वर के सामने एक कमिटमेंट किया। आपको कमिटमेंट करना है और भेंट चढ़ाना है। अपने 3 दिन आपको फास्टिंग करना है और 3 दिन आपने, जिसके नाम जेड से मैं खासकर बोल रहा हूँ, NRSMP से और K से हैं और मैं देख रहा हूँ G और J से हैं। आपको 3 दिन फास्टिंग करके अपने बीज को अपने हाथ में पकड़ना है और एक भेंट आपको परमेश्वर के सामने चढ़ानी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप ये करने के बाद आप जैसी भी प्रॉब्लम्स में हो, आप आज़ाद होंगे। ये प्रभु की ओर से मैसेज है, ये प्रोफेटिक वर्ड्स है। हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, उनके लिए है जिनके नाम मैंने अभी बोले हैं और जिनके स्पेलिंग अभी बोले हैं। आपको ये समस्या है और आप इसी समय समस्या से छूट जाएंगे। आपकी ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होगी। आप करके देखो, आप विश्वास करो, ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जैसा मैं कहूँ वैसा करो। यीशु मसीह बोलता है, जैसा तू कहता है, जैसा तू करता है, जा तेरे विश्वास के अनुसार वैसा हो जाए। सूबेदार को बोला, जा तेरे विश्वास के अनुसार वैसा हो जाए। ये मेरा विश्वास है
कि मुझे प्रभु ने बोला है। आपको विश्वास करना है या नहीं करना है, या मेरे बारे में गलत सोचना है। मैं पैसे मांगने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं आपको सिर्फ क्लियर बोल रहा हूं कि आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, आप बो कर देखो। लेकिन जहां पर आपको अनॉइंटिंग प्लेस लगता है, उपजाऊ भूमि में जब आप बोते हैं तो वहां फल आता है। आप बंजर भूमि में बो रहे थे इसलिए फल नहीं आ रहा था। आपको बोना है, आपको करना है, आपको ये प्रे करनी है। अय्यूब 1 चैप्टर 1 से लेकर 8 तक, जिनको ड्रिंक करने की आदत है, बैड ड्रीम्स आते हैं, जिनको डिप्रेशन है, जिनको गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा है, कोर्ट केस है, कोई कर्जा है, आपको क्या करना है? आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद 3 दिन आपने फास्टिंग करना है। प्लीज किसी भी तरीके से करो, ड्रिंक नहीं छूटती। आप अपने बच्चों के लिए प्लीज 3 दिन करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि मुझे प्रभु बोल रहा है आप 3 दिन रिक्वेस्ट मेरी मानो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आप मेरी मानो, क्योंकि मुझे प्रभु बोल रहा है आप 3 दिन ऐसा करो कि आप 3 दिन करोगे जिनके नाम मैंने बताया, GJSNRP के Z से और V से, F से, M से, N से। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं कि आपको करना है, आपको करना है। आप फॉरेन में हो, कहीं पे भी हो, आप भूल जाओगे, आप कहोगे कि वाकई होली स्पिरिट ने हमें प्रॉफिट जी के द्वारा सही गाइड किया था। मैं कह रहा हूँ बेशक मुझे यूपी से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, फॉरेन से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पाकिस्तान से, आप कहीं से भी देख रहे हैं, लेकिन आपको पंजाब से देख रहे हैं। खासकर मेरे को छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दिल्ली और पंजाब वाले लोगों के लिए बोल रहा है प्रभु कि आपको बिलीव करना है कि आपकी समस्या ये हट जाएगी। पता नहीं मुझे ये क्या हो रहा है, मैं अंदर से बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे अंदर से एक रोना आ रहा है आपके लिए कि मैं आपके लिए एक बोझ के साथ एक दुआ करूँ। और इसी समय आपको कवरिंग मिलेगी मेरी दुआ से। समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तू मुझे अंदर से तोड़ रहा है और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए दुआ करने के लिए बोल रहा है। मेरे पिता परमेश्वर मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ करता हूं परमेश्वर जो डिप्रेशन के शिकार हैं पवित्र आत्मा जी, जो रात को सो नहीं पाते परमेश्वर, जो लोग इस समय ड्रीम्स में उल्टे सुलटे पवित्र आत्मा विचार देखते हैं, जो लोग शैतानी हरकतें देख रहे हैं परमेश्वर, गंदे ड्रीम्स देख रहे हैं मेरे पिता, जिनके बच्चे परमेश्वर प्रॉब्लम्स में, जो लोगों का कंट्रोल नहीं हो रहा माइंड परमेश्वर, जो लोग इस समय दुखी हैं परमेश्वर, उनका घर का सब कुछ बिक गया पवित्र आत्मा जी, कर्जे में है पवित्र आत्मा जी, तो मुझे तोड़ रहा है पवित्र आत्मा। मैं ऐसे लोगों के लिए विनतियां कर रहा हूं परमेश्वर, तेरे सामने हाथ जोड़ करके मेरे प्रभु, तूने अय्यूब को कहा कि जब तक तू अपने लोगों के लिए दुआ नहीं करेगा, और इस समय पवित्र आत्मा मैं तेरे सामने दुआ करता हूं परमेश्वर, जैसे अय्यूब को तूने कहा तब तक मैं उनके बंधन नहीं तोड़ूंगा। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इन लोगों के बंधन तोड़ और इन्हें आजाद कर यीशु मसीह के नाम में, और मैं पश्चाताप करता हूं पवित्र आत्मा इन लोगों के लिए, और इसी समय परमेश्वर इनकी आशीष से खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ए गंदी स्पिरिट में तुझे डांटता हूं, भट 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 इन लोगों के ऊपर से यीशु मसीह के नाम में, और आज से अपने फाइनेंस को खुलता देखें यीशु मसीह के नाम में। आज से ड्रीम्स में से, बैड ड्रीम से आजाद हो जाएं, आज से इसी समय डिप्रेशन से आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज से कर्जे गंदी आत्मा से मैं इनको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से इनका ड्रिंक का नशा छूट जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके बच्चे आजाद होने पाए, इनके शरीर में से हर पेन दर्द भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ, आमीन बोलकर फ्री हो जाओ। आज ये मेरी प्रार्थना से आपको गुड न्यूज मिलेगी। ये मैंने नहीं कहा, मुझे नहीं पता, मुझे पवित्र आत्मा बुलवा रहा था और मैं आपके लिए बोल रहा था। आप आशीषों को देखोगे। आइए हम इतने एक और गवाही को सुनेंगे जल्दी से। हाँ जी, गवाही सुने। मेरा नाम रमेश है, मैं फाजिलका तो गल कर रहा जी। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਗਿਲਟੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਤੇਲ ਲਗਾਇਆ, और मेरी गिल्टियां 31 दिसंबर ਨੂੰ पापा जी प्रोसेस ही कर रहे सी। पेट में प्रॉब्लम है, रसोली है, गिल्टी है, किसी की ब्रेस्ट में रसोली है, गिल्टी है, थायराइड है, यूरिक एसिड है, इसी समय बाहर जाए। मैं उस तरह हंसिया ते मेरी ਜਿਹੜੀ गिल्टियां ਧੂਆਂ बन के ਉੱਡ ਗਈਆਂ। मैं सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह देता हाँ जी। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। जो लोगों के पास अपने पासपोर्ट है, अपने बैंक अकाउंट्स, अपने एटीएम्स आप लेकर बैठे, मैं उन लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आज से इसी समय इनके बैंक अकाउंट्स में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में, मिरेकल मनी होने पाए पवित्र आत्मा जी, इनके घर परिवार पर आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो यीशु मसीह के नाम में, और जिनकी एडियो में दर्द है इसी समय जय यीशु मसीह के नाम में, जिनकी शादी और इनकी शादियां होने पाए, जिनके बच्चों को इस समय पवित्र आत्मा कोई नौकरी नहीं है, इनको नौकरी मिलने पाई यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूं कोई यूपी से मुझे देख रहे हैं जिनके नाम ऐसे, मैं देख रहा हूं कोई सुशील और सुरेश, मैं देख रहा हूं काला, और ऐसे मैं आत्मा देख रहा हूं सुनीता, सुमन। मैं देख रहा हूं कि कोई आपके घर में बच्चे की खुशी मिलेगी और कोई नया घर आप बनाएंगे, आपके लिए गुड न्यूज आएगा। मैं खासकर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो यूपी में, जो लोग प्रभु को जानते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता मैं खासकर उनको बता रहा हूँ, जो लोग चंडीगढ़ के नज़दीक रहते हैं, हिमाचल वाले, पंजाब वाले और दिल्ली वाले, और इसी समय फरीदाबाद, हरियाणा, राजस्थान और
यूपी बिहार, उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूँ क्योंकि आप नज़दीक हैं। जगह यहाँ की पुस्तक में लिखा, जब तक कह रहे हैं कि कोई भी जन कह रहे हैं किसी देश का भी, चाहे वो प्रभु को मानता है या नहीं मानता है, जब तक वो अनॉइंटिंग प्लेस पर नहीं आएगा तब तक वो जो है उसके ऊपर से आशीष की वर्षा नहीं होगी। इसलिए आपके काम बंधे हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ एक बार विजिट करके देखो, जिनके पास 10 साल 15 साल 20 साल बच्चा नहीं है, आप गुड न्यूज़ देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप आ सकते हैं, आप बेटे की आशीष आपको मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिनको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी आशीष नहीं है, मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि एक बार विजिट करो। परमेश्वर आपके कामों को खोलना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। जैसे ही आप एक बार विजिट करेंगे आपके काम खुलेंगे। आज से अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम इतने गवाही सुनेंगे, एक पवित्र आत्मा काम करे आपकी लाइफ। मेरा नाम खुशबू है, मैं यूपी कानपुर से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे 2 साल से बच्चेदानी में पानी वाली गांठ थी, जिसकी वजह से मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती थी और मुझे बहुत ज़्यादा पेन रहता था। मेरे बच्चेदानी में स्वेलिंग रहती थी और 2 बार मैंने बच्चा कंसीव किया और मेरा मिसकैरेज हो गया। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ कराई पर मुझे कहीं से भी आराम न हुआ। मैंने फिर से रिपोर्ट कराई और डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चेदानी में पानी वाली गांठ है, जिसकी वजह से आपका बच्चा बार बार ख़राब हो जाता है। फिर मैं एक दिन पापा का लाइव अटेंड कर रही थी, जिसमें पापा जी बोल रहे थे कि आप ऐसी भेंट को बो जिससे आपको दर्द हो। फिर हमने 18 दिसंबर को परमेश्वर के दास से स्पेशल लेहन प्रार्थना कराई और परमेश्वर ने मेरी भेंट को स्मरण किया और मुझे नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया है। 21 फरवरी को मेरी सिस्टर, मेरी जो पानी वाली गांठ थी वो निकल चुकी है और मैं नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुकी हूँ। मैं सारा आदर और महिमा परमेश्वर के दास को देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। जैसी इसने प्रेयर कराई, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। मैं उन लोगों को फिर बोल रहा हूँ कि अगर आज आप घटी में, किसी परेशानी में, किसी समस्या में हैं, आप आजाद होंगे इसी समय। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय तू छू ले और ब्लेस कर। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ कुछ लोगों को, किसी के मम्मी डैडी में से कोई प्रॉब्लम है और उसको पाइप लगा हुआ और वो हॉस्पिटल में है और आप मुझे देख रहे हैं इसी समय। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपका जन जो हॉस्पिटल में इसी समय उसको छुट्टी मिल रही है, 7 दिन के अंदर वो आज़ाद हो रहा है। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई कपड़े की दुकान करता और आपको घाटा पड़ गया, आपने कोई फैक्ट्री खोली या कोई दुकान खोली, आपको घाटा पड़ गया, आपका नाम GRSM में से है। मैं इसी समय देखता हूँ कि आपको गुड न्यूज़ मिल रही है, फिर से आपका पलट रहा है परमेश्वर काम। आज रात से आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूँ गौतम, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको एक नया बिजनेस, नई दुकान की आशीष परमेश्वर दे रहा है। आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करो, प्रभु आपको देगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आप जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, बाहर रहते हो, कुछ करते हो, लेकिन आपके ऊपर आशीष जो है, कई लोगों को पता नहीं होता कि उनके ऊपर परमेश्वर की आशीष होती है, किसी बिजनेस के ऊपर ठहराया होता है। किसी को देखो, मैं बहुत बिजनेस करता था, बहुत मैंने जॉब किया, गवर्नमेंट जॉब किया मैंने, नागपुर में मैंने फौज की नौकरी किया। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ कि मैंने देखा, सब कुछ किया मैंने, लेकिन उसके बाद भी मेरे ऊपर कोई आशीष नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने ठहराया हुआ था कि मुझे पास्टर बनना है, प्रॉफिट बनना है। तो ये मेरे लिए किसी ने भविष्यवाणी की और मैं जब सही लाइन में गया तो परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक आप वो लाइन नहीं पकड़ते, जब तक आप वो नहीं कर पाते, तब तक आपको प्रॉब्लम रहती है। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, खासकर मैसेज है जो लोग मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आप ऑनलाइन मेरे साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो लेट नहीं होगी, क्योंकि अब मैं लगातार, जैसे ही आप अपॉइंटमेंट का कार्ड बनाएंगे, मैं नेक्स्ट डे आपकी अपॉइंटमेंट करूंगा। जो लोग हमारी मिनिस्ट्री में बीज बो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लगातार हम राशन देते हैं। आप देखें स्क्रीन पर किसी समय के लगातार लोग यहाँ पर आते हैं और खाना खाते हैं और उनके लिए इंतज़ाम किया जाता है। परमेश्वर ने आशीष दे। ये देख रहे हैं आप कि लंगर आप देख रहे हैं, लगातार जो भी लोग यहाँ शनिवार को आते हैं उनका इंतज़ाम किया जाता है। जो लोग इस संडे खासकर प्रेयर की जा रही है, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको विजिट करना है। जब आप एक बार विजिट करेंगे, आपके बंधन टूटेंगे। आप चाहे कहीं से भी आ रहे हो, परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। हमने आपके लिए इंतज़ाम किया हुआ, शनिवार को हम लंगर फ्री करते हैं। आइए, जो लोग अपने बीज, अपने भेंट, अपने दान, जो लोग इस समय
बो रहे हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में। पवित्र आत्मा जी, मैं ऐसे लोगों के लिए खासकर प्रार्थना करता हूं जो इस मिस्ट्री में बीज बो रहे हैं परमेश्वर। जिन लोगों ने पवित्र आत्मा चढ़ाया परमेश्वर तुझे, पवित्र आत्मा जी राशन में, बिल्डिंग में जो पवित्र आत्मा बोया, अपने दशवांश, अपने भेंट लेकर आए, इनके घरों में आज से आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज से आपके तंबू चौड़े होंगे। जिन लोगों ने इस मिस्ट्री में बीज बोया है उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। जो लोग गुप्त बीज बो रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप 3 महीने के अंदर देखेंगे आपके तंबू चौड़े होंगे, आपको नए घर की आशीष मिलेगा और कोई नया रोजगार मिलेगा और फाइनेंस आपका बढ़ेगा। ये 3 बातें आपके साथ होंगी। और जो कोई बीमार है, आपसे इन्फेक्शन खत्म होगा, आप चंगे होंगे, आपकी ब्लेसिंग खुलेगी। मैं देख रहा हूँ शिमला से मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ कोई हिंदू मुझे देख रही है और इसी समय कोई इन्फेक्शन आपको डरा रहा है, कोई डिप्रेशन डरा रहा है, आप आज़ाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। वैसे देख रहा हूँ कोई मुझे पंजाब से भाई देख रहा है और इसी समय आपके फैमिली में किसी को HIV हो गया और इसी समय आप आज़ाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी समय कोई गुन मैं से आत्मा में देख रहा हूँ कोई हरियाणा से आपको मकान की जरूरत है और परमेश्वर एक प्लाट आपको देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई ऐसे रेखा आप मुझे देख रहे हो फरीदाबाद से और हरियाणा से मुझे देख रहे हो, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, नए घर की और नए कार की आशीष मिलेगा। मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ कि राजस्थान से मुझे देख रहा है कि संजय, मैं कह रहा हूँ और इसी समय मैं ऐसे देखता हूँ कि राजू आपको गुड न्यूज़ मिलेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग हो रहा। महाराष्ट्र से मुझे ऐसे कोई RSN नाम वाले लोग देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ करोड़ों रुपए की बिजनेस की प्रॉपर्टी में हर एक चीज में आपका फायदा हो रहा है, आपको गुड न्यूज़ मिल रहा है। कोई मर्चेंट नेवी के अंदर है और इसी समय लंबा सा आदमी है, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, आपका पैसा बढ़ेगा। आपने किसी चीज में डाला है, जैसे आपने कोई शेयर मार्केट में डाला, आपको ब्लेसिंग मिल रहा है। मैं ऐसे आता हूँ देख रहा हूँ आपका इंक्रीज हो रहा है पैसा, आपको गुड न्यूज़ मिल रहा है, आपके रास्ते खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूँ कुछ लोगों को जो लोग चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि वो लोग जिन लोगों ने इस मिस्ट्री में बीज बोया उन लोगों की जिंदगियों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो जाएं। अगर आज आप विश्वास करते हो कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे तो इसी समय परमेश्वर आपको छुएगा और बरकत देगा। आपको इस मिस्ट्री के अकाउंट में बीज बोना है और आपको आशीषों को देखना है। एक गवाही सुनेंगे जल्दी से। हाँ जी जल्दी से। मेरा नाम बीना बेसरा है और मैं झारखंड से हूँ। मैं हर वीरवार और रविवार को PBSM लाइव मिनिस्ट्री अटेंड करती हूँ। 25 मई को प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि सब बी नाम वाले को गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग मिल रही है। मैं से देख रहा हूँ MRSNGP A से D से N से B से आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। तैयारी करो। और मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया और नवंबर में मुझे गवर्नमेंट जॉब से ब्लेसिंग मिल चुकी है। मैं सारी आदर और महिमा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और प्रॉफिट जी को भी धन्यवाद देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग जो कोई किसी भी वायरस में किसी भी प्रॉब्लम्स में आज़ाद होने के लिए जा रहे हैं। मैं अपने हाथों को उठाओ और मेरे आंख की तरफ देखो, विश्वास करो। आपका कोई भी शरीर में इन्फेक्शन है, आप आज़ाद होंगे इसी समय। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा मेरी आंखों से इसी समय वो अनॉइंटिंग उतरे और इसी समय वो शराब बंधन इन्फेक्शन इसी समय जाए, गंदे जाल शैतान के टूट जाए यीशु मसीह के नाम। प्रभु फ्री करता हूँ इनको यीशु मसीह के नाम, आमीन आमीन। इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुए। आइए हम एक गवाही देखेंगे फटाफट। पद्मिनी उड़ीसा कलाहांडी से हूँ। मेरा बहुत बड़ा गवाही है। मेरे को 4 साल से रसोली था पेट में और पापा जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। सिस्टर रसोलियाँ बाहर जा रही हैं सुबह सुबह उठ के और वो रसोली मेरा बाहर आ गया। 2 रसोली मैं तब से चंगी हो गई, स्वस्थ हो गई। मैं पापा प्रॉफिट बजिंदर सिंह को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर को भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। तो ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है। फिर कह रहा हूँ कि जो लोग 3 दिन लगातार बीज बो रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर आशीषों को खोल रहा है। आपको बिलीव करना है कि हाँ पवित्र आत्मा में आज से बोऊंगा और मेरे जीवन में आशीषें आएंगी। अपने हाथों को उठाओ और फिर कह रहा हूँ कि जो लोग इस संडे आ रहे हैं, एक बार विजिट कर रहे हैं, उनको गुड न्यूज़ मिलेगा। 3 दिन लगातार बीज बो के देखो जिनके मैंने नाम दिए और फास्टिंग करो और अयूब का चैप्टर जॉब इंग्लिश में जॉब और उसको पढ़ो
ये पहला चैप्टर, और आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। परमेश्वर स्वर्गदूतों का बड़ा आपके चारों तरफ लगाएगा। आप गुड न्यूज़ को देखेंगे, आप आशीषों को देखेंगे। अगर आप बिलीव कर रहे हैं, अगली आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन यही था कि कनेक्ट रहो। आप जब कनेक्ट रहते हैं, जब आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे ही आपका मोबाइल जो है वाईफाई से बाहर जाता है, आपके वाईफाई कनेक्शन से, तो आपको उसी समय मोबाइल बंद हो जाता है। तो आप कभी, इसलिए बहुत सारी आशीषें रुक जाती हैं। वचन में रहो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, फास्टिंग प्रेयर करो। आपका बीज भी आपको जोड़ता है कई बार। इसलिए जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, PBS मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनके लिए ईमानदारी से दुआ कर रहा हूँ। परमेश्वर आपको आशीष देगा और ये हफ्ता आपके लिए गुड न्यूज़ भरा होगा। आपके लिए हर एक आशीष आज रात से खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। मैं इसी समय ऐसे देख रहा हूँ कि अमर जीत, मैं देख रहा हूँ कि ऐसे अमर जीत, अमर आपका बिजनेस खुल रहा है। आपके ऊपर कुछ लोन का चल रहा है, आप फाइनेंस में कुछ दबे हुए हो, लेकिन आपको 15 दिन के बाद आपको गुड न्यूज़ मिलना स्टार्ट होगा। आपका बोझ हल्का हो रहा है। क्योंकि मुझे यूपी से देख रहा है, बिहार से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से देख रहा है, और इसी समय मैं देख रहा हूँ कि पंजाब से, दिल्ली से देख रहा है। आपके नाम ए से, और ऐसे मैं देख रहा हूँ N से, GRMS, P से और B से। मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर आपको नई कार के साथ, नई घर के साथ आपका फाइनेंस बढ़ाएगा। और आपको ये 3 महीने के अंदर, आपने अगर ये किया, 3 दिन फास्टिंग किया, 3 दिन लगातार बीज बोया, तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आप कनेक्शन जोड़ो पवित्र आत्मा के साथ, आप कनेक्ट रहो, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल रहा है। परमेश्वर, मैं इसी समय इन सब के लिए, ब्लेसिंग के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर ब्लेस कर। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसका प्रेम, उसकी दया तेरे आने तक हम सबके साथ बने रहे। और जिन लोगों ने पवित्र आत्मा इस समय वचन को सुना, जो लोग इस संडे प्लान कर रहे हैं आने के लिए, परमेश्वर उनके कामों को खोल, परमेश्वर उनको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम, आमीन। सबको जय मसीह की। और अभी इसी समय अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो कि आज आप बहुत सुंदर लगे। तो अभी ऑनलाइन चर्च आपने सुना कि परमेश्वर के दास ने जब हमें वचन दिया कि उपवास में आपको किस तरह से बने रहना है, कैसे उपवास में काम करना है, कैसे खुदा की हजूरी में आपको विश्वास के साथ बढ़ना है। तो यही आपका विश्वास है, जैसा आज परमेश्वर के दास ने आपको बताया, विश्वास में बने रहना है, ठहरे रहना है। और खुदा के साथ जब आप उपवास में चलेंगे, जय जयकार के साथ आप आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संडे आप चर्च में ज़रूर आएँ। जिनके पास बेबी नहीं है, जिनके पास चंगाइयाँ नहीं मिली, जिनके जीवन में काम नहीं हुआ, तो ये संडे आपके लिए स्पेशल प्रेयर होगी। जो जल्दी आएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उनके लिए स्पेशल प्रेयर होगी। जो रह गए